ये मुनाजिर साहब जो आए थे, ये मतलब तहरीर और तर्जुमा सामने। देखो हमने ये कहा था पहले कि 17 तारीख तक इनसे बात हुई थी, तुम अपनी तहरीर दे दो। वहाँ बैठकर बात हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है दारुल की तरफ से वो तुम दे दो, दारुल तस्दीक दे दो। तुमने कुछ भी नहीं दिया, तुमने खुद कबूल किया था वहाँ पर बैठकर। जैसा कि मतलब वहाँ बैठकर आप थे नहीं, इन्होंने कबूल किया था। जैसा कि जमशेद साहब ने आपसे कहा था, जमशेद जाहिल उसका कहाँ नाम तो मुनाजरा तो जमशेद करेगा कि हम करेंगे मुनाजरा? लाओ ना उसको। तो आप तहरीर को लेके आओ। तहरीर कहें आपकी, तहरीर कहें ले जाओ तहरीर। उस दिन वीडियो में नहीं गए हमारी तहरीर को हो या कुछ हो, लेकिन मुनाजिर तो वही हमारे, ठीक है। रही बात हाँ तो सुनिए तो सही, उसको बुलाते ना यहाँ। हाँ तो सुनिए तो सही। बुलाने के लिए आपको वक्त दिया गया था 17 अगस्त का कि भाई 17 अगस्त तक आप अपनी तहरीर और तस्दीक आए हुए हैं पूरे 1 घंटे के बाद। आप लोगों ने हमारे मौलाना देखा, इसलिए 1 घंटे बाद झूठों पर अल्लाह की लानत। आपका नाम क्या है? मुनाजिर हुसैन साहब। आपको कब खबर दी मैंने? 12:30 बजे दी नहीं दी खबर? क्यों खबर दी? क्यों दी खबर? 12 बजे क्यों दी खबर? बगैर तहरीर के क्यों खबर दी आपने? भैया ये देखो, ये चारों मस्जिदों के इमाम फितना फसाद मचाने आए हैं काजियान मस्जिद में प्रोग्राम होने के बाद। चारों मस्जिद के इमाम है। अब देख लो, आप तुम तस्दीक लेकर देख लो इन लोगों को। किताबें जो बच्चों के पढ़ने लिखने वाली किताबें होती हैं, मस्जिद में जो किताबें रखी हुई होती हैं, उन सब किताबों को जमा करके कौन सी मस्जिद में पढ़ाते हो? ये देखिए, ये देखिए मुनाजरा करने के लिए सबा सलाबिल कौन सी मस्जिद में पढ़ाते हो? बगैर तहरीर के, मकाम बगैर कौन सी मस्जिद में तस्दीक पढ़ाते हो? के ये मुनाजरा करने के लिए आए थे हमारे पास। देखिए कौन सी मस्जिद में पढ़ाते हो? आए हुए हैं। तनवीर वल अब्सार कौन सी मस्जिद में पढ़ाते हो? इनके मौलवी साहब मांगरुल गए हैं, मांगरुल ये दिखाओ नहीं, आप दिखाओ, आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। कौन सी मस्जिद में पढ़ाते हो? बच्चों को पढ़ाते हो? ये तफसीरें नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि राजस्थान के ज़िला बारां के कस्बा सीसवाली में बरेलवियों ने उलमाए देवबंद को मुनाजरे का चैलेंज दिया था, जिसके लिए हज़रत मौलाना अब्दुल अहद कासमी साहब ने चैलेंज को कबूल किया था और मैदान मुनाजरा में पहुँच कर ललकार भी रहे थे, लेकिन बरेलवी आने को तैयार नहीं हुए। इस तरीके से उनकी नाक कटी। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश किया था, मुख्तसर वीडियो। उस वीडियो के अपलोड होने के बाद इनकी ज़िल्लत और रुसवाई इस कदर बढ़ी है, ये बेचारे बेपानी मछली की तरह तड़प रहे हैं। अब लंबे लंबे वीडियोस बना करके ये बता रहे कि देखो अब्दुल अहद कासमी मोतबर नहीं है, हमने देवबंद रब्ता किया, वहाँ रब्ता किया, वहाँ पर फ़ोन किया तो कोई इसको जानता नहीं है, कोई मुनाजिर मानता नहीं है, वगैरह ज़ालिक बातें डींगे मार करके हाँ करके पब्लिक को गुमराह भी कर रहा है और पब्लिक में वाहवाही भी हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुनिया ने देखा है इसकी ज़िल्लत को। जहाँ पर ये मुनाजरे की मजलिस सजी थी, वहाँ के लोग, वहाँ की मस्जिदें, वहाँ के अइम्मा इस पर गवाह हैं। बहरहाल उस मुनाजरे की रुदात शुरू से लेकर आखिर तक आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। ये मुनाजरे की रुदात तहरीरी शक्ल में है, जिससे हम पढ़ करके आपको सुनाएंगे और वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह उसकी झलकियाँ भी वीडियोस की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। मुल्क के मौजूदा नागुफ्ता भी हालात के सबब मुसलमानों के माबैन मसलकी मुनाफरत की तकरीरें और बाहम मुनाजरों की चैलेंजबाजियाँ ज़ाहिर है कि इंतहाई दर्जे की हमाकत व जहालत और खर दिमागी है, और इसीलिए बिहम्दिल्लाह उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की कोशिश है कि तमाम मुसलमान मसलकी इख्तिलाफ़ात के बावजूद मिली मसाइल में बाहम मुत्तहिद होकर अपने मुश्तरका दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला करें। उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने जमीयत उलमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्लेटफार्म्स से मुल्क व मिल्लत में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के लिए भरपूर मुहिम चलाई हुई है, लेकिन उसके बरखिलाफ़ बरेलवी हज़रात किसी भी सूरत मुसलमानों को मुत्तहिद मुत्तफ़िक़ होते देखना नहीं चाहते। हालात व माहौल की ख़तरनाकी और शिद्दत व संगीनी से बेपरवाह ये रज़ा ख़ानी मौलवियों का गिरोह आज भी मसलकी मुनाफरत फैलाने की जी तोड़ कोशिश में मसरूफ़ है। आज भी उनके जलसों में तकरीर का महबूब पसंदीदा मौजू रद्द वहाबियत व देवबंदियत है, और फिर ये रद्द भी संजीदगी के साथ या मुहज़्ज़ब व मुदल्लल अंदाज में नहीं होता, बल्कि वही पुराना रज़ा ख़ानी जाहिलाना अंदाज़ जिसमें चीख चीख कर उलमाए देवबंद को नंगी गालियाँ दी जाती हैं, कुफ्र व गुस्ताखियों के फतवे लगाए जाते हैं,
लोगों को उनसे दूर रहने और सलाम कलाम न करने की हिदायत दी जाती है। और मज़ीद बरा नहायत भद्दे और फौर अंदाज में लोगों को उनसे दूर रहने और सलाम कलाम न करने की हिदायत दी जाती है। और मज़ीद बरा नहायत भद्दे और फौर अंदाज में मुनाजरों के चैलेंज दिए जाते हैं। मसलन कोई हलाली देवबंदी है, कोई एक बाप की औलाद है तो हमसे मुनाजरा करे वगैरह, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल वो करते हैं। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हनाफ देवबंद उनकी इस किस्म की जहालतों पर हमेशा सब्र व ज़ब्त से काम लेते आए, लेकिन कभी कभार जब उनकी शरारतें हद से बढ़ती हैं तो ज़ब्त की बंधन भी टूट जाते हैं और बाद दिल नाखास्ता उलमाए हक़ उलमाए देवबंद को उनकी शर अंगेज़ियों का जवाब देने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। राजस्थान के मशहूर शहर कोटा से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर कस्बा सीसवाली ज़िला बारा में भी कल इसी किस्म की सूरत हाल पेश आई। कस्बा सीसवाली में कुल 5 मसाजिद हैं, जिनमें से 4 बरेलवी हजरात की हैं। सिर्फ एक मस्जिद में देवबंदी इमाम हैं और अवाम उसमें भी मुश्तरक हैं। देवबंदी बरेलवी दोनों साथ नमाज़ पढ़ते हैं। इस कस्बे में बरेलवी हजरात मुसलसल अरसा दराज से देवबंदी इमाम मुफ्ती तौक़ीर साहब को मुनाजरों के चैलेंज कर रहे थे और चैलेंज कबूल न करने पर फतवेबाजी और ताना कशी और तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किए हुए थे। जब मकामी तौर पर इस शरारत व हुल्लड़बाजी से जी न भरा तो दिल्ली से किसी बज़बान मौलवी को बुलाकर चैलेंज करवाया गया। जब मामला हद से बढ़ने लगा तो यहाँ के इमाम मुफ्ती तौक़ीर साहब ने नाचीज़ से यानी मौलाना अब्दुल हक कासमी साहब से रब्ता किया और बरेलवियों की शरारतें व चैलेंज बाजियों का तज़किरा करके राय तलब की। बंदे ने मौसूफ़ को राय दी कि किसी तरह हिकमत और सब्र व ज़ब्त के साथ मकामी तौर पर ही मसला हल कर लिया जाए और उनकी तरफ से जो एतराज़ात हैं अपने लोगों के दरमियान मुस्बत अंदाज में उनके जवाबात ज़िक्र कर दिए जाएँ। मौसूफ़ ने नाचीज़ की राय के मुताबिक इंतहाई सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए मकामी सतह पर ही मसले को हल करने की खूब कोशिश की, लेकिन उनकी नरमी और तहम्मुल मिजाजी को बरेलवी अइम्मा व उलमा कमज़ोरी समझकर मज़ीद शिद्दत पर उतर आए और मज़ीद ताकत के साथ माहौल बिगाड़ने में मशरूफ़ हो गए। मुफ्ती तौक़ीर ने दोबारा नाचीज़ से रब्ता करके सूरत हाल की इत्तला दी। अब की बार मुफ्ती तौक़ीर को राय दी कि अब भी हम लोगों की मुदाखलत के बग़ैर मसला हल किया जाए और अगर आप उस गाँव में तन्हा होने की वजह से कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो क़ुर्ब जवार के उलमा से मुशावरत करके मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि उस इलाके में कई उलमा मसलन मुफ्ती उमर मज़ाहिरी साहब बारा, मुफ्ती शाहिद कासमी साहब मंगरोल, हाफिज़ निशात साहब बारा वगैरह कई हजरात रद्द बातिल का उम्दा ज़ौक़ रखते हैं और मुसलसल हम लोगों के राब्ते में रहकर इंतहाई मुअस्सिर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस नए बंदे ने इसलिए बंदे ने मुफ्ती तौक़ीर साहब को उन मज़कूरा हजरात से राब्ते की हिदायत की और फिर उन मज़कूरा तीनों हजरात ने अपने साथ और भी मकामी उलमा व अवाम को लेकर इस फितने को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बरेलवी उलमा टस से मस नहीं हुए और मुसलसल मुनाजरे की रट लगाते रहे। उन हजरात ने नाउमीद होकर बंदे से रब्ता किया और मुनाजरे के लिए सीसवाली आने की दरख्वास्त की। बंदे ने फिर से मशवरा दिया कि जहाँ तक हो सके हम दूर दराज वालों के बग़ैर ही आप लोग मसला हल कर लो और अगर वो हजरात मुनाजरे के लिए ही बज़ीद हैं तो दोनों फ़रीक़ बाहर से किसी भी आलिम को बुलाए बग़ैर अपने ही में से मुनाजिर तय कर लें और मुनाजरा कर लें। चुनांचे हमारी तरफ से हाफिज़ निशात साहब बारा को मुनाजिर मुतय्यन कर दिया गया। हाफिज़ साहब मौसूफ़ बरेलवी हजरात का मुनाजरे का शौक़ पूरा करने के लिए 17 अगस्त को किताबों की गट्ठर लेकर सीसवाली तशरीफ़ ले गए। शुरू में तो कुछ बरेलवी उलमा हाफिज़ साहब से गुफ्तगू करने लगे, लेकिन जब हाफिज़ निशात ने किताबें खोलकर दिखानी शुरू की तो सारे रज़ा खानी मौलवी मबहूत व लाजवाब हो गए और अब मुनाजरा करने के बजाय ये राग अलापना शुरू कर दिया कि हम लोग तो मुनाजिर नहीं, इसलिए मुनाजरे के लिए हम भी बाहर से अपने मरकज़ी उलमा को बुलाएंगे और आप भी अपने मरकज़ी उलमा को बुलाएं और अगर 20 तारीख़ में आपने अपने उलमा को मुनाजरे के लिए नहीं बुलाया तो गांव में आपकी शिकस्त का ऐलान करके बायकाट की मुहिम चलाई जाएगी, चोरी और फिर सीना जोरी। ये सब कुछ होने के बाद सीसवाली के इमाम मुफ्ती तौक़ीर साहब और हाफिज़ निशात साहब व मुफ्ती शाहिद साहब वगैरह हजरात ने नाचीज़ को हर हाल में 20 अगस्त को सीसवाली पहुंचने के बाइसरार दरख्वास्त की और अब नाचीज़ के पास भी बात को टालने का कोई उज़्र नहीं था, इसलिए अल्लाह पर भरोसा करते हुए उन हजरात से वक्त मुकर्ररा पर सीसवाली पहुँचने का वादा कर लिया। चुनांचे 19 अगस्त बाद इशा 10 बजे सीकर से बजरिया ट्रेन मुफ्ती मजहर सिद्दीकी साहब इमाम ख़तीब हलीमा मस्जिद सज्जानगढ़ और एक तालिब इल्म को साथ लेकर बंदा रवाना हो गया और सुबह तकरीबन 8:30 बजे सीसवाली पहुंच गए। यूँ तो 2-3 रोज़ पहले ही शहर के आवाम व ख़वास को आज के निज़ाम की तफसीलात मालूम हो गई थी
और फिर दोबारा एक रोज़ पहले हमारे हजरात की जानिब से ज़िम्मेदारान शहर बिलखुसूस बरेलवी हजरात को मुत्तला कर दिया गया था, लेकिन हमने पहुंचने के बाद इमाम साहब को ताकीद करके फिर से इत्तला दिलवाई और कुछ देर बाद हाफिज़ निशात साहब ने भी बरेलवी हजरात के ग्रुप में मुकर्रर इत्तला दी कि हमारे मुनाजिर पहुँच चुके हैं, आप हजरात भी अपने मुनाजिर को तैयार रखें। अब हमने अपने साथियों की ज़बानी हालात का मुफस्सल जायज़ा लिया। प्रोग्राम का वक्त बाद ज़ोहर मुत्तसिलन मस्जिद काजियों वाली में तय था, इसलिए हमने नमाज ज़ोहर काजियों वाली मस्जिद में अदा की। मस्जिद में मुअज़्ज़िज़ीन शहर और क़ुर्ब जवार के मुतअद्दिद उलमा व अइम्मा जमा थे। नमाज से फ़रागत के बाद मुत्तसिलन बाद मस्जिद में कुर्सी और टेबल रख दिए गए। टेबल पर किताबें रखी गई। वादे के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि बरेलवी हजरात भी अपने मुनाजिर और किताबों के साथ यहाँ मौजूद होते, लेकिन बरेलवियों के बाद संजीदा व मुअज़्ज़ज़ आवाम के अलावा कोई भी बरेलवी मौलवी जाए वक़ूफ़ पर नहीं पहुँचा। चुनांचे अब बग़ैर वक्त ज़ाय किए नाचीज़ ने कुर्सी संभाली और गुफ्तगू शुरू कर दी। अपनी गुफ्तगू में अव्वलन मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ की अहमियत पर जोर दिया और मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए अंग्रेज़ों के उठाए हुए फितनों का तारुफ पेश किया, जिनमें एक फितना रज़ा खानियत भी है। बंदे ने किताबें दिखाकर आवाम को बताया कि देखिए कैसे बरेलवियों के आला हज़रत और उनके मुत्तबईन उलमा ने मुसलमानों की तकफ़ीर को अपनी ज़िंदगी का सबसे महबूब मिशन व मशग़ला बनाया हुआ है। आज तक आप हज़रात ने फ़कत ये सुना होगा कि बरेलवी हज़रात उलमाए देवबंद की तकफ़ीर करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने सिर्फ़ उलमाए देवबंद ही नहीं बल्कि अपने अलावा सारी दुनिया के मुसलमानों की थोक में तकफ़ीर की है। और आज बरेलवी जमात की सबसे बड़ी पहचान और शिआर मुसलमानों की तकफ़ीर है। चुनांचे बरेलवी उलमा ने हर उस तहरीक और शख्सियत पर कुफ्र का फतवा लगाया जिसने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जिन जमातों और शख्सियत की बरेलवियों की जानिब से तकफ़ीर की गई, उनमें बतौर नमूना हम चंद का तज़किरा करते हैं। मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी में शिरकत करने वाले मुसलमान, तहरीक आज़ादी में गांधी जी के साथ शरीक होने वाले मुसलमान, गांधी जी को महात्मा कहने वाले, तहरीक खिलाफत, जमात अहले हदीस, तहरीक नदवतुल उलमा, जमीयत उलमा हिंद, मजलिस अहरार, जमीयतुल कुरैश, जमीयतुर राईम, सैयद अहमद राय बरेलवी और आपकी पूरी तहरीक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली गौहर, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नौमानी, सर सैयद अहमद ख़ान, डॉक्टर इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली, उलमाए बदायूं और मौलाना मुइनुद्दीन अजमेरी वग़ैरह में शायद ही कोई बचा हो जिस पर बरेलवियों ने कुफ्र का फतवा न लगाया हो। हत्ता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच देखने वालों को भी काफिर बताया गया है। हमने सबूत में बरेलवियों की मुतअद्दिद किताबें दिखाएं जिनमें बतौर ख़ास तजानुब अहले सुन्नत शामिल है। अब हमने आवाम से पूछा कि बताओ क्या ये सब गुस्ताख और काफिर थे? सब ने कहा हरगिज़ नहीं। उसके बाद हमने उलमाए देवबंद की तकफ़ीर पर गुफ्तगू की और बताया कि हमारे उलमा में बरेलवी हज़रात सबसे ज़्यादा जिन हज़रात की तकफ़ीर करते हैं वो 3 उलमा हैं। हज़रत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह। हम इख्तिसार के साथ उन तीनों हज़रात की तकफ़ीर की वजह बताते हैं। पहली बात तो ये कि बरेलवी हज़रात हमारे उलमा पर अल्लाह व रसूल की गुस्ताखी का जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो महज़ और सिर्फ़ इल्ज़ाम बल्कि बुहतान है। हमारे उलमा ने हमेशा उन इल्ज़ामात की तरदीद की है और साफ़ कहा है कि अल्लाह व रसूल की शान में जो भी गुस्ताखी करे हमारे नज़दीक वो सरासर काफिर है। हमारे हज़रत मौलाना खलील अहमद सारनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने उलमाए देवबंद के अक़ाइद की मुत्तफ़क़ा किताब अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद में लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा तो बहुत बड़ी बात है, आपके सवारी के जानवर के पैरों से उठने वाली धूल और बौलो बराज यानी पेशाब पखाना का तज़किरा भी एहतराम व अक़ीदत के बग़ैर करना जायज़ नहीं। लेकिन बरेलवी मौलवी कहते हैं कि नहीं, हमने जो इल्ज़ाम तुम्हारे सर लगा दिया वही माना जाएगा और तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बंदे ने हज़रत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाहि अलैह की तहज़ीरुन नास, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की फतावा रशीदिया और हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी की हिफ्ज़ुल ईमान दिखाकर लोगों को बताया कि इन किताबों के हवाले से हमारे इन 3 उलमा पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने अल-अयाज़ु बिल्लाह अल्लाह व रसूल की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, जबकि हज़रात इन इल्ज़ामात से 1000 बार साफ़ लफ्ज़ों में बरात का इज़हार कर चुके और ऐलान कर चुके हैं कि हमारी बातों का ज़बरदस्ती गलत मतलब निकाला गया और जो मतलब निकाला गया वो न हमारी मुराद है और न कभी हमारे ख़याल और ज़हन में आया है।
हम खुद इस मतलब को गलत और कुफ्र व गुस्ताखी समझते हैं। हमारी बातों का सही मतलब हमने अपनी किताबों में बयान कर दिया है, इसे मानो और गलत बातें हमारी तरफ मंसूब न करो। उलमाए देवबंद के वाज़ेह और साफ़ सुथरे बयानात और ऐलानात के बावजूद बरेलवी हजरात ज़ोर ज़बरदस्ती से उनकी तरफ वही गलत मतलब व मफ़हूम मंसूब करते हैं और उनके बयान किए हुए मतलब को ठुकरा देते हैं कि हमने जो समझा वही माना जाएगा, क्योंकि बात सही हो या गलत हमें तो अपना तकफ़ीरी शौक़ पूरा करना है, इसलिए हर हाल में हमारा ही बयान किया हुआ मतलब माना जाएगा। अब जाहिर है अगर इस तरीके से किसी को काफिर बनाया जाने लगे तो जिसे चाहे काफिर बनाया जा सकता है, क्योंकि तरीक़ा बहुत आसान है कि जिस पर चाहो तौहीन व गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा लो और जिस पर इल्ज़ाम लगाया है उसकी बिल्कुल न सुनो, बल्कि अपने लगाए हुए इल्ज़ाम को ही चीख चीख कर हक़ व सच साबित कहते रहो। बरेलवी हजरात हमारे उलमा की कुछ इबारतें पेश करके ज़ोर ज़बरदस्ती गलत मतलब बयान करके हमारे उलमा की तकफ़ीर करते हैं, लेकिन ख़ुद उनके उलमा ने अपनी किताबों में जो गुस्ताखियाँ लिखी हैं उनका कभी तज़किरा नहीं करते। हम नमूने के तौर पर बरेलवी उलमा की चंद गुस्ताखियाँ दिखाते हैं। बंदे ने फतावा रज़विया कदीम जिल्द अव्वल सफ़ा 745 और फतावा रज़विया जिल्द नंबर 15 सफ़ा 545 तक 552 से खोलकर मौलवी अहमद रज़ा ख़ान की अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में वो गुस्ताखियाँ सुनानी शुरू की, जिनमें अल्लाह को जिमा करने वाला, लवादत करने वाला, ख़ुदकुशी करने वाला, खुनसा मुश्किल, हिजड़ा नाचने वाला, मर्द औरत की शर्मगाह रखने वाला जैसी सैकड़ों गंदी और घिनौनी गालियाँ बकी हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसके बाद फ़ाज़िल बरेलवी के अशार का मजमुआ हदाइक़ की बख्शिश हिस्सा सोम सफ़ा 37 से उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक़ फ़ाज़िल बरेलवी के दर झैल घटिया वो घिनौने अशार पढ़कर सुनाए। तंग व चुस्त उनका लिबास और वो जुबन का उभार। बस आगे मत पढ़िए, ये मशहूर शेर है। हर उर्दू दात अच्छी तरह समझ सकता है कि इन अशार में मौलवी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान अक़दस में कैसी खुली बेहयाई व फ़हाशी का इर्तिकाब किया है। नीज़ फ़ाज़िल बरेलवी की किताब अहकाम शरीयत के मुक़द्दमा सफ़ा 11 से पढ़कर सुनाया कि बरेलवी हज़रात के नज़दीक उनके आला हज़रत बिल्कुल मासूम है और उनकी ज़बान या कलम से एक नुक्ते के बराबर भी किसी गलती या ख़ता का सुदूर नामुमकिन है। जबकि यही बरेलवी दूसरी जगह अपनी किताब जाल हक़ सफ़ा 408 में लिखते हैं कि अम्बिया से गुनाह कबीरा भी हो सकते हैं, यानी उनके आला हज़रत से तो नुक्ते के बराबर भी गलती नहीं हो सकती, लेकिन नबियों से बड़े बड़े गुनाह भी हो सकते हैं। ये अपने आला हज़रत को नबियों से अफजल व बरतर बनाना हुआ या नहीं? और क्या ये गुस्ताखियाँ नहीं हैं? सभी हज़रात ने कहा कि बिल्कुल ये गुस्ताखियाँ हैं। इसी तरह फ़ाज़िल बरेलवी के साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान का मजमुआ फ़तावा लोगों को पढ़ करके सुनाया, जिसमें लिखा है कि जब तक सऊदी अरब में वहाबियों नजदियों की हुकूमत है तब तक बरेलवी हजरात पर हज की फ़र्ज़ियत साक़ित है। इसलिए बरेलवी लोग हज उम्रा करने बिल्कुल न जाएँ और हरम शरीफ यानी मस्जिद नबवी व मस्जिद हराम की मौजूदा इमारत जो सऊदी हुकूमत ने बनाई है वो उनके नज़दीक मस्जिद मानी ही नहीं जाती, क्योंकि उनके आला हज़रत ने अल-मलफूज़ हिस्सा अव्वल सफ़ा 95 पर फतवा दिया है कि वहाबियों की बनाई हुई मस्जिद मस्जिद नहीं है, वो तो घर की तरह है। सभी हाज़रीन ने इस तरह के अहमकाना व जाहिलाना फतवे सुनने के बाद बड़ी हैरत व अफसोस का इजहार किया। बंदे ने अर्ज़ किया कि हम लोग उम्मत के इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के लिए इन चीज़ों से दरगुजर कर देते हैं, लेकिन अगर बरेलवी हमारे उलमा पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर हम भी इन किताबों से उनके उलमा की लिखी हुई ये गालियाँ व गुस्ताखियाँ लोगों के सामने लाएंगे। उसके बाद बंदे ने अर्ज़ किया कि देखिए, शुरू में तो बरेलवी उलमा अपने अलावा दूसरों पर कुफ्र के फतवे लगाते थे, लेकिन अब ये कुफ्र के फतवे लगाने में इतने जरी और निडर हो गए कि अगर उनका आपस में भी एक दूसरे से कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो जाए तो आपस में भी एक दूसरे पर सीधा कुफ्र का फतवा ही ठोकते हैं, और अगर उनके फतवों को दुरुस्त मान लिया जाए तो बरेलवी जमात में भी शायद ही कोई मुसलमान बचेगा। मसलन बरेली के 500 से ज़्यादा मुफ्तियों ने अपनी ही जमात के उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी पर कुफ्र का फतवा दिया। बरेली वालों ने अशरफिया वालों पर और अशरफिया वालों ने बरेली वालों पर कुफ्र के फतवे लगाए। हाशमी मियाँ ने अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी पर और अख्तर रज़ा ख़ान ने हाशमी मियाँ पर फतवे लगाए। अपनी ही जमात के तारुल क़ादरी को काफिर व गुस्ताख करार दिया। मौलवी इलियास क़ादरी और उसकी पूरी जमात दावत इस्लामी पर कुफ्र व गुस्ताखी के दर्जनों फतवे लगाए। नाचीज़ ने मौलवी इलियास क़ादरी और उसकी जमात दावत इस्लामी और तारुल क़ादरी के ख़िलाफ़ लिखी गई बहुत सी किताबें लोगों को दिखाईं। इसी तरह दर्जनों फतवों की फ़ोटो कापियाँ लोगों को दिखाईं, जिनमें बरेलवी उलमा ने आपस में ही एक दूसरे की तकफ़ीर की हुई थी। हमने ये सब फतवे लोगों को दिखाकर
कहा कि कुफ्र के फतवे देना तो इनका सबसे महबूब मशगला है, और जो लोग ज़रा सी बातों पर आपस में ही एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगा देते हैं वो उलमाए देवबंद की क्यों कर रियायत करेंगे। अगर उनके फतवे हक़ हैं तो फिर बरेलवियों को चाहिए कि पहले उन तमाम फतवों को भी हक़ जाने जो आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए गए हैं। लेकिन अजीब बात है कि बरेलवी हजरात अपने उलमा के आपस के कुफ्र के फतवों को तो मानते नहीं, क्योंकि इस सूरत में आधी से ज़्यादा बरेली जमात कुफ्र के घाट उतर जाएगी, लेकिन उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ उनके फतवों को हक़ समझते हैं। किसी ने बिल्कुल सच कहा था, बरेली के फतवों का सस्ता है भाव और मिलते हैं कोड़ी के 3-3। आखिर में नाचीज़ ने बरेलवियों के फित्तीन और चैलेंजबाज मौलवियों को खिताब करके कहा कि अगर हिम्मत और जुर्अत है तो चैलेंज देकर मैदान से मत भागो और आवाम के सामने डींगे हाँकने के बजाय कभी हमारे सामने बैठो। आज अगर सामने आए तो इंशाअल्लाह हम उनके दिमागों के 14 तबक रोशन कर देते, लेकिन ये हमेशा आवाम के सामने ही शेर बनेंगे। उलमा के सामने आने से उनकी टांगें काँपती हैं और काँपती ही रहेंगी इंशाअल्लाह। नाचीज़ की गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो हाज़रीन के चेहरे खुशी व मसरत के जज्बात से खिल रहे थे और सभी हजरात बरेलवियों की नापाक हरकतों पर अफसोस और नफ़रत का इजहार कर रहे थे। मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ व ज़िम्मेदार हजरात ने तकरीर के बाद नाचीज़ से मुलाकात की और शहर में बरेलवियों की फितना अंगेज़ी व शरारतों की कारगुजारियाँ सुनाकर आज की तकरीर व कार्रवाई को बहुत ज़रूरी व मुफीद बताया। हम लोग प्रोग्राम से फारिग होने के बाद काफ़ी देर तक मस्जिद में और फिर इमाम साहब के हुजरे में बैठे रहे, लेकिन तब किसी बरेलवी मौलवी की हिम्मत और जुरत नहीं हुई कि आकर हमसे मुलाकात व बातचीत करे। लेकिन अब तयशुदा निज़ाम के मुताबिक हम लोगों को मांगरोल निकलना था, क्योंकि बाद मगरिब मुतसिलन मुफ्ती शाहिद साहब ने अपनी मस्जिद में हमारे बयान का ऐलान किया हुआ था। इसलिए अब जैसे ही हम 5 बजे के बाद सीसवाली से मांगरोल के लिए रवाना हुए और हमारी रवानगी की खबर बरेली मौलवियों को पहुँची तो फ़ौरन अपनी टीम लेकर फितना व हंगामा के मकसद से काजियों वाली मस्जिद में घुस आए। तकरीबन 8.5 या 9 घंटे हमारा क़याम सीसवाली में रहा, 8 या 9 घंटे। इस दौरान हमारे साथी बरेलवी हजरात को मुसलसल इत्तिला देते रहे। बाद ज़ोहर मनाजरे के तयशुदा वक्त से तकरीबन 2 घंटे पहले यानी 12:30 बजे हाफिज़ निशात साहब ने सीसवाली के बरेलवी उलमा व अइम्मा के व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा पैगाम भेजकर उन्हें ताकीद की कि वक्त मुकर्ररा पर अपने मुनाजिर के साथ मस्जिद काजियान पहुँचें, लेकिन हमारे क़याम के दौरान कोई भी बरेलवी मौलवी सामने न आया। अलबत्ता जब हम अपने तयशुदा निज़ाम के मुताबिक मांगरोल के लिए रवाना हुए तो उसी वक्त सीसवाली की कई बरेलवी मसाजिद के इमाम मस्जिद काजियान में घुस आए। वो वीडियो बनाते हुए शोर मचाने लगे कि देखो यहाँ कोई नहीं, देवबंदी मुनाजिर भाग गया, ये बच्चों की किताबें लेकर आए थे वगैरह। इत्तिफाक से हमारे साथी उस वक्त मुख्तलिफ़ कामों में मुंतशिर थे, मगर जैसे ही बरेलवियों की आमद और फितना अंगेज़ी की खबर मिली सब इकट्ठे हो गए। फिर सब ने मिलकर उन बरेलवी इमामों को ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया जो वीडियो की शक्ल में महफूज है। नतीजतन वो हजरात अपनी ज़िल्लत पर बर्दाश्त न कर सके और चंद मिनट बाद ही गर्दनें झुकाए खामोशी से भाग निकले। उनके आने के वक्त का शोर और जाते वक्त की रुसवाई दोनों वीडियो की सूरत में महफूज हैं। बरेलवी इमामों को लेने के देने पड़ गए। मस्जिद काजियान में हंगामा करने के इरादे से आए बरेलवी इमामों की रुसवाई मज़ीद बढ़ गई। पहले तो हमारे साथियों के हाथों जलील होकर निकले, फिर मस्जिद कमेटी ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। शहर के मुअज़्ज़ज़ संजीदा हजरात जिनमें बाज़ हमारी मजलिस में भी शरीक थे, उन्होंने भी कमेटी की हिमायत की और उसी मकसद के लिए अगले रोज़ मुअज़्ज़ज़ीन शहर की पंचायत तलब कर ली गई। अब बेचारे बरेलवी इमाम शहर में सफाइयाँ देते और माफ़ी तलाफ़ी करते फिरने लगे। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि अगले रोज़ शदीद बारिश और सैलाबी कैफियत के बाइस पंचायत न हो सकी, वरना मुमकिन था कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में आती। बरेलवी मौलवियों का जाहिलाना मुतालबा। असल में सीसवाली के बरेलवी मौलवी जिस जमशेद रज़ा नामी शख्स को अपना मुनाजिर समझे हुए थे, वो 1 नंबर का चुगत और आला दर्जे का डरपोक व बुज़दिल और मक्कार निकला और सीसवाली के बरेलवी हजरात उसके फ़रेब में आ गए। उसने तयशुदा तारीख़ 20 अगस्त को सीसवाली आने के बजाय उन्हें जलील व रुस्वा कर दिया। दूसरी तरफ देवबंदी मुनाजिर पूरी तैयारी से आया
और बरेलवी मौक़िफ़ की अलग ऐलान तरदीद कर गया। इस ज़िल्लत को छुपाने के लिए जमशेद रज़ा ने उन्हें मशवरा दिया कि देवबंदी मुनाजिर के जाने के बाद मस्जिद काज़ियान में जाकर तस्दीक़ व सनद का मुतालबा करो और अवाम में शोर मचा दो। चुनांचे बरेलवी मौलवी बिना सोचे समझे सनद का शोर मचाते देवबंदी मस्जिद में घुस आए और मज़ीद जलील होकर वापस गए। हालांकि ये मुतालबा सरासर जहालत और दोगली पॉलिसी थी, क्योंकि मुनाजरे का चैलेंज बरेलवियों ने दिया था, लिहाजा तस्दीक भी पहले उन्हें ही पेश करनी थी। बल्कि 15 अगस्त को दोनों फरीक की मजलिस में तय हुआ था कि बरेलवी उलमा पहले 17 अगस्त तक अपनी तस्दीक़ात पेश करेंगे, उसके बाद उलमाए देवबंद भी अपनी पेश करेंगे। ये वादा वीडियो में महफूज है। उसके बावजूद बरेलवियों ने अपनी तस्दीक न दी और फिर उल्टा शोर मचाने लगे कि देवबंदियों ने तस्दीक नहीं दी। ये सरासर उल्टा चोर कोतवाल डांटने वाली मिसाल है। मांगरोल के बरेलवी भी जद में आ गए। जब हम मांगरोल पहुँचे तो इत्तला मिली कि सीसवाली के बरेलवी अइम्मा हमसे मुलाकात के लिए मांगरोल पहुँच रहे हैं। हमने कहा खुशामदीद, मगर वो हज़रात वादा करने के बाद काफ़ी देर तक नहीं पहुँचे। हम लोग मुफ्ती शाहिद कासमी साहब की लाइब्रेरी में उनके इंतज़ार में बैठे रहे, लेकिन पता चला कि वो आने से टाल मटोल कर रहे हैं। उस पर हमारे साथियों ने उन्हें गैरत दिलाई कि खुदा के बंदों, कोई वादा तो वफ़ा करो, और अगर नहीं कर सकते तो बार बार वादे क्यों करते हो। इस पर सिसवाली के बरेलवी अइम्मा कहने लगे कि चलिए हम तो नहीं आ सकते, लेकिन मांगरोल से ही हम अपने नुमाइंदे आपके पास भेज रहे हैं। हमने कहा ठीक है। आखिरकार मांगरोल से चंद मौलवी नुमा हजरात आए। उनमें से सिर्फ एक मौलवी लाइब्रेरी के अंदर आया और बाकी सब बाहर खड़े रहे। अंदर आने वाले ने नहायत बदतहजीबी के साथ वीडियो ऑन करके हमसे मुतालबा किया, अपनी सनद व तस्दीक दिखाइए। हमने पूछा, भाई तुम कौन हो और किस हैसियत से ये मुतालबा कर रहे हो, और तुम्हारा मुनाजिर कहाँ है। कहने लगा, हमारा मुनाजिर यहीं मांगरोल में है। ये उसने झूठ बोला, क्योंकि उसका मुनाजिर मांगरोल छोड़िए राजस्थान में भी नहीं था, और मुझे उसने अपना वकील बनाकर भेजा है। हमने कहा, पहले तुम खुद अपना वकालतनामा दिखाओ और ये बताओ तुम्हारा मुनाजिर खुद सामने क्यों नहीं आ रहा है। बहरहाल वो किसी भी माकूल बात पर तैयार न हुआ और अपनी बदतहजीबी पर बजीद रहा। तब हमारे साथियों ने उसी के अंदाज में उससे गुफ्तगू की, जिसके बाद वो लाचार और लाजवाब होकर जाने लगा। हमारे साथी उसे बार बार बैठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो बैठने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार रुसवाई के साथ चला गया। यूँ सीसवाली वालों की जिल्लत में मांगरोल के बरेलवी भी शरीक हो गए। बरेलवी मुनाजिर की हालत मजबूही। उस दौरान बरेलवी मुनाजिर अपनी जिल्लत बर्दाश्त न कर सका और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। कभी फ़ोन पर गालियां देता, कभी झूठे प्रोपेगंडे बनाता। उसने बाज़ अकाबिर को फ़ोन करके मेरा नाम गलत बताया और सनद मुनाजरा के बारे में झूठे सवालात किए। मसलन मेरा नाम अब्दुल हक कासमी और वतन नागपुर बताया। मौलाना नज़र मोहम्मद साहब को कभी दारुल उलूम देवबंद का और कभी मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर का सबसे बड़ा मुफ्ती बताने लगा। हालांकि वो मुजफ्फरनगर के हैं और इन इदारों से सिरे से ताल्लुक़ ही नहीं रखते। फिर दारुल उलूम देवबंद से मुफ्ती आज़म नाम के किसी शख्स का हवाला दिया, हालांकि इस नाम का कोई मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद या मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में सिरे से है ही नहीं। इसी तरह हज़रतुल उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद राशिद आज़मी साहब दामत बरकातुहुम को फ़ोन किया और नाम गलत बताकर सनद मुनाजरा का सवाल किया। हज़रत ने वजाहत फरमाई कि दारुल उलूम से सनद फजीलत दी जाती है, सनद मुनाजरा नहीं। ये उसूली बात हर इदारे में यकसा है, हत्ता कि बरेलवी इदारों में भी। लेकिन बरेलवी मुनाजिर ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर झूठे अंदाज में पेश किया। अलगर्ज़ इसकी हरकत से साफ जाहिर हुआ कि वह किस कदर घबराहट और पागलपन में मुब्तला हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुनाजरे में बरेलवी हजरात को बार बार ज़िल्लत उठानी पड़ी और हक़ का गलबा साबित हुआ। अगरचे पूरा इलाका बरेलवियों का था, लेकिन अहले हक़ ने वहाँ पहुँचकर बिला खौफ व तरद्दुद अपने मसलक को जुर्अत से पेश किया और उनके एतराज़ात का भरपूर जवाब दिया। नतीजा ये हुआ कि अक्सरियत के बावजूद बरेलवी हजरात मरूब हो गए और अहले हक़ सुरखरू होकर वापस लौटे। वल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सीसवाली मुनाजरे की मुकम्मल रुदात आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी है। अब जो बरेलवी झूठ बोलकर अपने आवाम को गुमराह कर रहे हैं और अपनी तसल्ली हासिल करने के लिए, अपनी रुसवाई को छुपाने के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, बेचारे वो तड़प लें, उनके तड़पने से क्या होता है। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ूब शेयर करें। हर बरेलवी के घर तक इस वीडियो को पहुँचा दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपसे बात नहीं हुई थी, इनसे बात हुई।
मेरे ख्याल से आपसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी। मैं तो आपका जान भी नहीं पा रहा हूँ कौन है आप। इनसे इनकी बात हुई थी, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि 1 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वो लोग कहा था कि नहीं था, फिर बाद में उन्होंने नहीं बोला मैं यहाँ आ रहा हूँ, वो तो बाद में बोला ना, लेकिन आपने कहा था कि मैं 1 तारीख को वहाँ जा रहा हूँ, 1 तारीख को वहाँ आ रहा हूँ, बोला था ना आपने। 1 तारीख आती है, 1 तारीख आती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम अपना लेटर पे ले आओ, तुम्हें जहाँ बुलाना है वहाँ पे हम। तो देखो पहला मरहला 20 तारीख का है ना, ये तो क्लियर करो। मैं कहता रहा हूँ आपसे 22 तारीख को उसके लिए बैठ जाएंगे ना, इसलिए तैयार है ना, तो तैयार है ना, इसलिए मना नहीं कर रहे। बस क्या उन्होंने तो कहा ना कि 1 तारीख को मैं वहाँ जाऊँगा दिल्ली, तो क्लियर करवाओ वहाँ पर। ये तो देखो फैसला लेंगे अच्छी तरह बैठ के अपन, आप उसकी परवाह मत करो, अभी उस पर कोई बात ही मत करो। 1 तारीख को कौन जाएगा, ये जाएंगे, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, या अकेले जाएंगे, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब चीज के बाद देखेंगे। अरे दावतनामा इस पे लिख के मत दो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मौलाना, क्या नाम है आपका, साहिल सोहेल, मैं ये कह रहा हूँ दावतनामा आप आपके लेटर पेड पे लिख के दो, जो इसके साथ पहुँचाऊंगा, जिसमें प्रशासन की परमिशन भी होगी, दावतनामा होगा और उसूल, इसके अंदर उसूल और मौजू लिखाई जाएंगे। दूसरी बात, जिस मुनाजिर को वो क्या नाम था, दिल्ली वालों क्या है वो यार, जमशेद, उससे कहो 17 तारीख को वो दावतनामा वो भी दे, लेटर पेड पे लिख के वो भी दे रहे थे, उसकी भी एक कॉपी मेरे पास भेज देना, ये वहाँ पहुँचानी है मुझे। ये तीनों चारों चीज़ें इस पर अपन को, इस पर सिर्फ मौजू लिखना है, और इस मौजू पे परमिशन लेने के लिए मुफ्ती तो के साथ में जाएंगे हमारे। क्यों? ये भी तो मुनाजरा जिम्मेदारी सारी आपकी है। क्यों? मुनाजरा दावतनामा आपका है, चैलेंज आपका है, चैलेंज आपका, चैलेंज आपका है, आप आ जाना, चैलेंज आपका है, परमिशन आप ले, हम तो चाहते ही नहीं है। फिर ये कौन सी बात है, आप चाहते नहीं फिर क्यों लेके आए? किसको चाह तो आप रहे हो ना, चैलेंज तो आपका है। तो आपको परमिशन साथ मुफ्ती लेना तोकीर पड़ेगी। बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे मुफ्ती तोकीर, परमिशन तो नहीं जाओगे ना, नहीं जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये कौन सी बात होती है? चैलेंज तो चैलेंज कर रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, क्या मुनाजरा करो, तो करने के लिए चलो परमिशन तो लेना पड़ेगा, आप मुझसे मुनाजरा कर देंगे लोग। आपने चैलेंज दिया ना, हमने तो चैलेंज कबूल करा है भाई। चैलेंज देने की सारी शर्तें अगर आपको पता नहीं है चैलेंज देने की, तो कराई क्यों यार? चैलेंज देने वाला प्रशासन से परमिशन लेगा ना, सामने वाले आदमी की तरफ से तो क्या आएगा फिर परमिशन? क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा भाई। वो आप भी परमिशन लेके आओगे। किस बात की? हम परमिशन आपको दे रहे हैं कि हमने परमिशन ले चुके हैं, तो आप भी तो परमिशन लेके आइए। आप क्या इजाजत देते हैं, जाके लेके आओ। किस बात की? अरे जिम्मेदारी सारी आपकी रहेगी, तो हम काहे की परमिशन लेंगे यार? तो एक बार आज चलिए ना, ठीक है, आपको परमिशन दे देना, तो वही परमिशन है। आपको परमिशन आपको तो मुनाजरे के लिए, तो मुनाजरा अकेला आप तो नहीं करोगे, सामने भी तो पार्टी होगी ना, तो उसकी परमिशन भी मिल गई आपको। तो बस आपको ही लेना, जो चैलेंज करता है वो परमिशन लेके आएगा, वही दावतनामा। आप चैलेंज कर रहे हो तो आप ही दावतनामा दोगे, ठीक है। और आप जिस भी मुनाजिर को रखना चाहते हो उसका क्या नाम है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे दो, ठीक है। ये लेटर पेड है, ठीक है। इसके ऊपर आपको बस मौजूद लिखना है, फिर मौजूद को मुनाजरा, ठीक है। इसके बाद हम इसको भेजेंगे दारुल उलूम देवबंद, ठीक है। वहाँ से जब वहाँ से तस्दीकों का आएगा, ठीक है, तो हमारे मुनाजिर का भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। और जब वहाँ से आएगा, उसके बाद आपको इसके ऊपर महकमे के नंबर और जो मांग रहे हो वो सब मुहैया हम करा देंगे। इसके लिए तो वक्त लग जाएगा, कैसे वक्त लग मैं जाएगा? इसीलिए 2 दिन पहले आया हूँ। इसके लिए वक्त लग जाएगा, तो ये मत समझना कि मुनाजरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं, मैं इसीलिए नहीं, तारीख बढ़ा दो, तारीख बढ़ा दो। तारीख तो नहीं बढ़ेगी। ये कौन सी बात है? क्या नाम है आपका? सदाकत भाई। तारीख नहीं बढ़ेगी, मैं इसलिए 2 दिन पहले आया हूँ। 17 तारीख का वक्त दिया था। हमने क्या कह रहे हैं भाई, आपके पास 2 दिन है ना, अगर हमें आपने क्यों नहीं सोचा कि टाइम लगेगा? हमारे ऊपर 20 तारीख क्यों थोपी आपने? फिर किसने? आपने हमने तो 1 तारीख थोप के रखी उसके ऊपर। वो तो उसके ऊपर थोपी है आपने यार। वो तो मुनाजरा का चैलेंज है ना। 20 तारीख की टाइम आपने दिया था ना। हाँ दिया। तो फिर हमने थोड़ी दिया। आपने तब क्यों नहीं सोचा कि वक्त 20 तारीख का मैंने नहीं दिया? आपने दिया। सुनो रिकॉर्डिंग। हाँ सुनो रिकॉर्डिंग। याद क्या बोला था? ठीक है, कभी भी कर लो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है चलो 20 तारीख रख लो। उन्होंने खुद ने बोला उन्होंने 1 तारीख और मैंने हर बात पे आपकी तस्दीक ली है। आप थे ना लाइन पे, मैंने कहा था ना आपसे कि भाई आप तस्दीक कर रहे हो ना इनकी बात की। आपने कहा मैं तस्दीक कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल नहीं सोचा टाइम लगना है। सलामत भाई, परमिशन भी दी जाएगी, इसके ऊपर सब कुछ दिया जाएगा। वक्त लगता है तो रियायत मांगो। देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या लगेगा नहीं बताओ। अगर हमें परमिशन लेने में वक्त लगता है इसके लिए, मैं ये कह रहा हूँ आवाम की बीच में तो आनी नहीं बात। सलामत भाई, मैं ये कह मेरी रहा बात हूँ सुनो, आपको आपको आज ही तैयारी कर लो, आज ही ठीक है। परमिशन के लिए आपको आधा घंटा चाहिए बस। यहाँ से जाके वहाँ से परमिशन लेने में ओनली पर आधा घंटा लगेगा आपको, ठीक है। आपके जो मुनाजिर है उनका आधार कार्ड आपको व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो, ठीक है। और जो आपका दावतनामा है,
ठीक है, आपके मदरसे कहाँ का लगेगा दावतनामा? दावतनामा तो इनका लगेगा, इनके लेटर पेड पे। आज मतलब इनके मदरसे ये जिस जगह की भी इनके लेटर पेड पे तस्दीक होगी। जैसे ये मदरसा है, इस मदरसे की अगर तस्दीक है इनके पास तो इस मदरसे का लेटर पेड लगेगा, या कोई और दूसरी जगह का कोई मदरसा है या कुछ भी आपके पास जिसका तस्दीक शुदा सबूत है करके आएगा, वो दे देंगे इनको लेटर पेड, तो दे देंगे ना। नहीं, उसका लेटर पेड थोड़ी होता है, उसको लिख के देंगे तो अपने मदरसे में दारुल की क्यों शर्त रखी है? हर कोई खा रही है, हर कोई यार कहीं से मंगा लेगा, दारुल की शर्त क्यों रखी है हमारे तो ऊपर? मरकज से मांगेंगे, अपने दारुल से मंगाएंगे। कौन सा मरकज? सुन्नियत मरकज जो है सुन्नत का मरकज वहाँ से आएगा। क्या भाई इसकी हार पूरी सुन्नियत के हार है? आप क्या कहना चाह रहे हो, किस बात भाई की? आपने जो शरायत तय की है ना, आप मैं ये कह रहा हूं कंप्लीट होके हमारी तरफ से मिल जाएगा। ठीक है मिल जाएगा। हाँ तो बस वो तो खत्म करो आप। खत्म करो बात। अब आप क्या कह रहे हो, टाइम किस बात में लगेगा? किसी चीज में मिला सकता है, बता। यमुनाजी साहब जो आए थे, ये मतलब तहरीर और तर्जुमा सामने है। देखो, हमने ये कहा था पहले कि 17 तारीख तक इनसे बात हुई थी, तुम अपनी तहरीर दे दो। वहाँ बैठकर बात हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है दारुल की तरफ से वो तुम दे दो, दारुल तस्दीक दे दो। तुमने कुछ भी नहीं दिया, तुमने खुद कबूल किया था वहाँ पर बैठकर। जैसा कि मतलब वहाँ बैठकर आप थे नहीं, इन्होंने कबूल किया था। जैसा कि जमशेद साहब ने आपसे कहा था, जमशेद जाहिल उसका कहाँ नाम तो मुनाजरा तो जमशेद करेगा कि हम करेंगे मुनाजरा? मुनाजिर वही है। बताओ ना उसको। भले वो तो आप तहरीर को लेके आओ। तहरीर कहें आपकी, तहरीर कहें ले जाओ तहरीर। उस दिन वीडियो में नहीं गए। आपकी हमारी नज़र में गाइडलाइन को जाहिल हो या कुछ हो, लेकिन मुनाजिर तो वही हमारे। ठीक है, रही बात बुलाते ना एक, उसको। हाँ तो सुनिए तो सही। अरे उसको बुलाते ना यहाँ। हाँ तो सुनिए तो सही। बुलाने के लिए आपको वक्त दिया गया था 17 अगस्त का, कि भाई 17 अगस्त तक आप अपनी तहरीर और तस्दीक आप हमें भेज आए दें। हुए हैं पूरे 1 घंटे के बाद। आपके लोगों ने हजरत को हमें मामूल गए हमारे हैं, मौलाना उनके बाद मामूल बात करेंगे जाते उनसे हुए लेके। देखा, इसलिए ये अल्लाह लोग 1 घंटे बाद आ रहे हैं। देखा नहीं अल्लाह अकबर, झूठों पर अल्लाह की लानत। आपका नाम क्या है? मुनाजिर मुनाजिर हुसैन साहब से। आपको कब खबर दी मैंने? 12:30 बजे दी नहीं दी खबर? क्यों खबर दी? क्यों दी 12:30 खबर? बजे। क्यों दी खबर? बगैर तहरीर के क्यों खबर दी आपने? तहरीर। बात करो ना यहाँ पे आप। इनकी खबर आप खुद भी पढ़ सकते किताबें जो बच्चों के पढ़ने लिखने वाली किताबें होती हैं, मस्जिद में जो किताबें रखी हुई होती हैं, उन सब किताबों को जमा करके ये आला हजरत कौन सी मस्जिद में पढ़ाते हो? ये देखिए, ये आला- देखिए मुनाजरा करने के लिए सबा सनाबिल कौन सी मस्जिद में पढ़ाते हो? बगैर तहरीर के, मकाम आला बगैर कौन सी मस्जिद तस्दीक में के पढ़ाते हो? ये मुनाजरा करने के लिए आए थे हमारे पास। आयने अब देखिए रज़वियत कौन हमारे सी अहले मस्जिद में सुन्नत वल पढ़ाते जमात के हो? उलमा आए हुए हैं। तनवीरुल अब्सार कौन सी मस्जिद में पढ़ाते हो? इनके मौलवी साहब मांगरुल गए हैं, मांगरुल ये चलने की तफसीर ये दिखाओ नहीं, तफसीर आप दिखाओ, कौन आप सी दिखाओ। मस्जिद में पढ़ाते हो? आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। कौन सी मस्जिद में पढ़ाते हो? देखिए। बच्चों को पढ़ाते हो ये तफसीर नहीं मी भैया ये देखो, ये चारों मस्जिदों के इमाम फितना फसाद मचाने आए हैं काजियान मस्जिद में प्रोग्राम होने के बाद। चारों मस्जिद के इमाम है, अब देख लो आप तुम, तस्दीक लेकर तो देख लो इन लोगों को। मैं मतलब आपको बताऊं तो मुझे क्या फायदा, वो तो बताओ। आप उसका जवाब दोगे या वो आप किताब मुझे लाके दिखा दोगे? क्या करोगे आप, ये तो बताओ। मेरी बात तो सुनो आप पहले। इतनी गुफ्तगू में मैंने आपकी किसी भी काबिल उलमा का नाम तो नहीं लिया ना। ये सिर्फ लेटर पेड के ऊपर बात चल रही है, उनकी अभी मुकम्मल तौर नहीं, पे आपने जवाब ये बात दिया था ना, सुनो। उसकी फिर बात आपने जवाब जो एकदम से ताना दिया ना कि आपके इमाम अहमद रजा ने फतावा हिज़बिया में किसी जिल्द में ऐसी किताबों का जिक्र किया है और थोप दिया है जिसमें मतलब तो ना तो गैलरी में वैसी दूर दूर तक वैसी किताब है ही नहीं। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा ना आपसे कि भैया किताब का नाम बताओ, फिर कौन सी किताब है। नहीं कहूँगा क्या मैं कौन सी किताब अरे है? ये भी नहीं कहने जा रहे, जैसे आपको अभी नाम बता देंगे तो नाम बता देंगे देख के, ठीक है, लेकिन आप अभी यार जवाब नहीं दे पाओगे ना उसका। आप अभी दे दोगे जवाब उसका कि उसके मुसन्निफ जवाब दोगे नहीं दोगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसीलिए वो ये कह रहे हैं किताब को लिखने वाला मुसन्निफ होता है या कोई भूत होता है, ये बताओ मुझे। लिखने वाला राइटर होता है ना, मुसन्निफ होता है ना। तो बाकायदा जब किताब छपी होगी तो उसमें मुसन्निफ का नाम नहीं होगा क्या, ये बताओ मेरे को। होगा ना उसमें। तो जब मुसन्निफ का नाम उसमें लिखा होगा तो साबित होगा ये फला मुसन्निफ ने लिखा है उस किताब को। या फिर ऐसा बताओ कि भाई वो बगैर मुसन्निफ की किताब है, ऐसा इतना बताओ। साबित हो जाएगा। हाँ, ये ये बताओ किताब- कि भाई बगैर मुसन्निफ की किताब है, मुसन्निफ का नाम ही नहीं है, फिर उसके ऊपर मैं खोज करके बताऊंगा। बस इतनी सी बात है, बताऊंगा। बस इतनी सी बात है। हाँ, तो सुनो आप, मीलादो क़याम नाम से मौलाना नकी अली साहब की एक किताब है, मीलादो क़याम। जानते हो मौलाना नकी अली को?
कौन है? आला हज़रत के वालिद साहब। आला हज़रत के वालिद साहब। अब मौलाना मंजूर अहमद साहब ने उनकी एक किताब का हवाला दिया। चार बरेलवी मुफ्ती साहब, चार बरेलवी चारों के चारों इनकार कर गए, जबकि मौलाना मंजूर साहब ने किताब का नाम दिया, मुसन्निफ़ का नाम दिया, फिर भी चारों बरेलवियों ने इनकार कर दिया ये किताब है ही नहीं। बताओ वो चारों झूठे सच्चे हैं। और मिलादो ख़याम मेरे पास रखिए, मैं लाके दिखाऊंगा। आप लेके आए हो ना, मैं लाके दिखाऊंगा। अब बताओ वो चारों बरेलवी झूठे के नहीं। मुसन्निफ़ का नाम दिया ना हमारे आलिम ने, किताब का नाम भी दिया, आप तेरे भाई साबित हो जाएगा मुसन्निफ़ के नाम से। ये बात करो, ये बताओ मौलाना नकी अली साहब की जो लिखी हुई किताब है, ठीक है, उस किताब का हवाला क्या दिया? किसी भी ताल्लुक से मौलाना मंजूर साहब ने हवाला दिया कि भाई ये बात किस किताब में भी लिखी है, इस किताब में लिखी है, हाँ, हवाला दिया है ना। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या कहना उसके चाहते हैं? बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके चार बरेलवी आते हैं, बड़े मौलवी, वो ये इनकार कर देते कि भाई ये किताब आला हज़रत के वालिद की नहीं है ही नहीं। अगर इस तरीके का हवाले देने तो फिर मैं भी दूँ, फिर आपको दो बताओ ना दो। हैं? आपके देवबंद के फिरके से, ठीक है, जब उनकी किताब फतावा रशीदिया, बड़ी मशहूर किताब है आप लोगों के दरमियान, फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही जिसने एक किताब लिखी थी, उस किताब मैंने में अहमद रजा साहब लगाया था, तो कम से कम आप भी इतना रद्द कर लो ना। आपने मेरे को कहा था अहमद इमाम का नाम क्यों लिया? अहमद गंगोही साहब, तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है, आप मुझसे बुलवा रहे हैं तो आपकी तसल्ली के लिए हाँ कह बस रहा बस हूँ। बहुत है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि उनकी किताब से ये साबित किया गया था, ठीक है, और कानपुर की सरजमीन थी, कान की सरजमीन क्या थी। साबित किया था? ये बात तो सुनो आप, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या हवाला दिया था, तो आपको हवाला नहीं दिया, मुझसे हवाला मांग रहे हो आप। अच्छा बोलो। आपकी तरीके की बातें मेरे पास बहुत हैं हजरत, समझ में आ रही है आप। जब ये साबित हो गया कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने, क्या साहब ने, ये उसमें दावा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, तो उन्होंने रशीद अहमद साहब गंगोही को ही उन्होंने झूठा कह दिया। तो इसका मतलब होगा आपके वो उलमाए देवबंद जिन्होंने झूठा कहा तो वो गलत है कि ना? किसने कहा था गलत? मौलाना रामपुरी ने। क्या कहते हो आप? कानपुर के सरजमीन में कानपुर की आपके वहाँ भी देवबंदी फिरके के लोग, आलिम लोग, उन्होंने कहा था कि ऐसा तो हम लिख नहीं सकते, अगर लिख दिया होगा तो फिर उन्होंने गलत लिखा, वो गलत थे, ये सब बोला था। अब ये भाई ये बात मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने खुदा को झूठा कहा। मैंने खुद ये बात उस पर कही है, व्हाट्सएप पे बात शुरू होने से पहले ग्रुप में कही है कि भाई अगर उन्होंने ऐसा लिखा साबित कर दिया तो मैं खुद कह रहा हूँ, कानपुर को छोड़ो, मैं खुद कह रहा हूँ कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने झूठ लिखा या गलत लिखा या काफिर कहो उनको, अगर वो कहते हैं कि खुदा झूठा है तो वो क्या कोई भी हो मान गए ना आप, वो क्या मान गए? आप अपनी जबान से कहेंगे ना कि कोई भी खुदा को झूठा कह दे तो वो कोई भी हो, ठीक है। तो आप इन्होंने कौन सा वो भेजा था, फतावा रशीदिया का एक स्क्रीनशॉट सब आपने भेजा था, आपने भेजा था? मैंने नहीं भेजा, वो इन्होंने भेजा था, शायद इन्होंने भेजा था। आपने भेजा था क्या? आधी किताब का, आधी किताब में भेजा था ना, ठीक है। तो उसमें वो जहाँ पे वो लिखा गया था आपको फतावा रशीदिया सही था, हम हाँ। लेके आ रहे थे यहाँ पर, हम कहानी किस है ना, उसमें जो जिक्र किया गया था वो अल्लाह कुल शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर भी कादिर है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपके आलिमों ने क्या कहा मालूम है कि उन्होंने गलत कहा है और गलत लिखा है। तो आप जो मुझे मौलाना नकी अहमद साहब की किताबों का हवाला देकर के कह रहे हैं मुझसे कि भैया वो उन्होंने जो है इस तरीके से ना उनको झुठला दिया कि भाई इस मैं बताऊं बातें आपको, मैं बहुत सैकड़ों पेश कर सकता हूँ आपको, ठीक नहीं है? कर सकते। अगर आपको बातें करनी है तो ये देखो, ये पढ़ो, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? ये है फतवा मौलाना रशीद अहमद गंगोही का, और जो आप फतवा बता रहे हो ना वो फतवा है ही नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आधे आधे फोटो क्यों भेज रहे हो। 3 सफ़े का फतवा है वो, और वो है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का, वो है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का, एक बार कह दो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर, वो मौलाना रशीद अहमद गंगोही का है ही नहीं। उनके ऊपर फतवा क्यों लगा रहे हो जबकि उसमें बाकायदा नाम के साथ लिखा है नकल, खत नकल कर रहे हैं ये मातेहत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। हम तो कहते हैं तुम कहो ना उनको काफिर, यार क्यों नहीं कह रहे हो आप उनको काफिर? वो फतवा मौलाना गंगोही का है ही नहीं, मौलाना गंगोही का नहीं है, ठीक है। वो तो मुनाज़रे के दिन साबित हो जाएगा कि भाई किसका है और किसका नहीं, ठीक है, ये तो साबित हो जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने नकल किया था, ये बताओ मेरे को, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ
तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने अगर नकल किया तो वो आलिम दिल गई तो उनके अंदर सलाहियत नहीं थी। उन्होंने नकल गलत चीज़ को नकल क्यों नकल करा? गलत चीज़ को गलत की नकल नहीं करेंगे। तो उसको ये उसको बताना चाहिए ना कि भाई अगर गलत चीज़ को नकल किया गया है तो ये चीज़ वाकई में गलत है। क्या है गलत? उन्होंने तो हवाला पेश कर देना तो वो आला पोजीशन का दिया। चलो आप भी मान रहे हो ना कि वो गलत है। अगर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्के का है तो अहमद रजा साहब ने क्यों नहीं सोचा कि ये गलत है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्के का किसके लिए? सारी चीजें मौजूद है, इसमें बहस मत करो। कहाँ है मौजूद? मुझे बताओ ना। बताएंगे में तकरीर क्यों ली फिर अहमद रजा साहब ने हाजी साहब से? अरे मुनाजरा तकरीर क्यों ली है? आप में गलत था ना। मौलाना रशीद अहमद गंगोही के लिए गलत है। लिख के दी जाएगी, हमारे शायद सारी चीजें मौजूद हो जाएगी। इस चीज पे क्या बहस करनी, क्या नहीं करनी, खत्म बात। ठीक है, यही बोलना चाह रहे थे इतने देर से मत करो। ये बोलना नहीं चाहते थे सदाकत भाई, मेरी बात समझिए। इन्होंने जो शुरुआत में कहा ना कि भाई तुम्हारे अहमद रजा साहब ने किताबों का नाम दे दिया, भाई मैंने इसके लिए कहा था बोलना चाहते थे आप लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें हमारे नाम पे छाप दी, तो ये तो एक छोटा सा लेटर पेड है बस, जिसको आप यूज कर सकते हो। आपको मेरी बात नहीं है, वो एक अलग बात है। आपने शुरुआत कर दी थी पहले ही, अहमद रजा के नाम से आपने पहले शुरुआत कर दी थी, और जिसके बाद आगे बात बढ़ी और हमने बात आगे बढ़ी। आप ये मांग रहे थे ना, मैंने कितनी बार मना करा कि भाई तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, जरूरत तो तस्दीक वाले की पड़ेगी इसकी, तुम मान नहीं रहे थे। मनमाना तो था ना यार, ठीक है, क्या पता कल को गलत यूज कर लो आप। हाँ, आप इसमें दारुल का लेटर पेड है, आप कोई सा भी नकली, कोई सा भी जाली बल्कि गलत फतवा ले लो। आप तो ये लिख दो इसके अंदर कि भैया मुफ्ती तौकीर साहब 10 लोगों से यहाँ 10 औरतों से जिना करते हैं, इस वजह से दारुल ने फतवा दिया है कि मुफ्ती तौकीर साहब के ऊपर वो तौबा लाजिम है। ये लिख के आप डाल दोगे तो दारुल से फतवा आ गया मुफ्ती तौकीर के लिए, तो ऐसे गलत यूज कर सकते हो ना यार। भाई के लिए स्टाम्प गलत यूज कर लेता है, जमीन जाए जाती, तो बस एक एहतमाल था मुझे, तो इसलिए मैं नहीं देना चाह रहा था, बस इतनी सी बात थी। उसके बाद इसमें क्या उसूल शराइत तय होंगे, क्या लिखना है हम करेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप जब लेटर पैड यहाँ पर लेकर के आए थे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको लाने से पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, आपको अपने लेटर पैड प्यारा ले जाओ आप, ठीक है। मुनाजरा अगर करना हो ना तो मुनाजरे से अपन डरने वाले नहीं है, ठीक है। आला हज़रत के शेर हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला अगर मुनाजरा करने के दम पर कभी भी आज तक सुन्नी आपको समझ में ना आए तो आपके लिए खुलासा करती हूँ कि बरेलवी फिरके के आलिम ना तो कभी पीछे हटते हैं और ना कभी पीछे हटते हैं और ना कभी हटेंगे। इस चीज़ से तो आप बेफिक्र हो जाओ। अब आप इतने क्या बोलते उसको जोशो खरोश के साथ में 12 से चल के यहाँ पे आए गए हो, तो ये तो बात तय है कि आप भी मुनाजरा करना ही चाहते हैं, ठीक है, तय है ना? क्या आप भी मुनाजरा करना ही चाहते हैं, तय है ना? हजरत बड़ी वीडियो हम भी बना लेते फिर आप चाहो तो हमसे ले सकते हो, मैं खुद डाल दूंगा ना आपको, दोनों वीडियो डाल दूंगा, पूरी वीडियो डालूंगा, टेंशन मत नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बनाओ आप। अब आप मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सीस वाले के अंदर मुफ्ती तौकीर साहब जो काज़ियान मस्जिद में इमामत करते थे, ठीक है, करते हैं काज़ियान मस्जिद के इमाम तौकीर साहब, ठीक है, उनके आपसी मसला या कोई मसला बहस जो है इतनी उरूज तक पहुँच गई कि मुनाज़रे तक। आप इनका नाम क्यों ले रहे हो? ग्रुप किसने बनाया था वो? इनका नाम क्यों ले रहे हो आप? बात सुनो, आपका नाम नहीं लेंगे ना, आपका नाम नहीं लेंगे, आप क्या चाह रहे हो कि ये पूरी बेस हमारे ऊपर थोप दो? वही वाली बात कर देना। चैलेंज आप लोगों ने दिया ना, मेरी बात सुनो, वो भी हरामी के चैलेंज दिया, मैं हरामी के चैलेंज दिया। ये हरामी का लफ्ज़ कुरान में आया है। अब बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने हरामी का बाद ज़ालिक तफसील बताओ मेरे को, सुनो क्यों? सुनाओ पढ़ के सुनाओ। अरे सारी बेस यही करोगे क्या? बात कर देना, हरामी कहा जाएगा नबी के इस्लाम में क़यामत तक हरामी कहेंगे। हमें मजबूर करा है तुम लोगों ने, तब जाके हम यहाँ आए दावतनामा ले रहे हैं। जज्बात मेरे भी मत छेड़ो आप।
मेरे भी मत मैं छेड़ो, आपको तरीके से बात बताओ ना, क्योंकि आप लोग कितने आशिक रसूल है ये मुझे पता है अच्छी तरह। आपने बड़ी बड़ी झाड़ दी कि हम शेर हैं, हमें आला हज़रत के शेर है। आला हज़रत खुद 4 महीने तक मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी के सामने नहीं आ पाए। बरेली के अंदर खुद 4 महीने तक मुर्तज़ा हसन चांदपुरी तंबू गाड़ के पड़े रहे। मौलाना सरदार को भेजते मुनाज़रा करने, खुद नहीं आ पाए और कह रहे हो हम शेर है, हम डरते नहीं, हम ये नहीं करते। खुद 4 महीने तक घुसे रहे आपके इमाम। तो आप भी मेरे जज्बात को मत छेड़ो, आप भी मेरे जज्बात को मत आपने जो छेड़ो। बोला था ना कि ये कायम भाई इमाम है, साफ बात ये तो मसला याद ही क्या था, आपने बात गलत जगह से शुरू करी है कि मौलाना मुफ्ती तौकीर साहब कायम के इमाम है, उनकी बहस उनकी नहीं थी। आपने सबने एक ग्रुप में बार बार डाला कि ये किताबें आपके अकाबिरीन इस किताब में ये बोलते हैं, और आपने सारे इमामों ने एक ही बात कही है, तो बार बार मांगा कि हमें जवाब चाहिए। जवाब आपको चाहिए था, ठीक है, इनको नहीं चाहिए था, इन्होंने बेस नहीं करी। इस बात का वो ग्रुप गवाह है और ग्रुप में रहने वाले सभी गवाह हैं। इन्होंने बेस नहीं करी, बेस करी थी आपने, ठीक है, आपने बेस करी है। और उसके बाद दूसरा ग्रुप बनाया आपने, उसके अंदर आप इनको करते हो चैलेंज कि आओ हमसे मुनाजरा करो। तो आज ये लोग आपके पास आए कि आप हमें दावतनामा दे दीजिए, ठीक है, मुनाजिर भी तैयार है, लेकिन आप तो बोल कुछ और रहे हो वीडियो में कि मतलब इनको बदनाम करना है, क्या करना है नहीं बता दो। खैर छोड़ो, बात खत्म करो। मेरी बात सुनो, छोड़ो। देखो हमें वापस 12 बजे शुरुआत से लेकर के अब तक तौकीर साहब हैदर साहब आप नहीं कह रहे थे मुनाज़रा का चैलेंज आपसे किसने कह रहा पुलिस चीज वाले में? मेरी बात सुनो, चीज वाले के किसी इमाम ने आपसे कहा था कि आप मुनाज़रा करने के लिए ये देखो ग्रुप के अंदर, इनके ग्रुप में देखो क्या इनकी औकात नहीं है मुकाबला। आपके लिए कहा गया था या इनके लिए कहा गया था, ये बताओ पहले, वहाँ पे दिखाओ एक किसका क्या है। अरे कहा किसने, ये देखो ना, आप कह लो शीश वाले के किसी ने कहा, वो दिखा रहे हैं आप। चलिए बहरहाल वो अलग चीज है, ये सारी बात खत्म करो। हमें 12 बजे जाना है, आपको हमें क्या क्या चाहिए वो हमने बता दिया। दावतनामा दो आपका, और जो चीजें देनी है वो दो, खत्म करो। परसों के दिन वापस आएंगे, हमारे पास भी टाइम कम है, मुझे वापस भी जाना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो चीज़ें हमें चाहिए मैंने बता दी, बात ख़त्म हो जाती है। अब इस तरह की बार बार अपन नई बातों पे बहस छेड़े तो मेरे ख्याल से अपन को डॉक्यूमेंट्स एक बार और बता शाम दो। हो जाएगी, रात हो जाएगी, सारी बातें, तो अपनी बहस ख़त्म नहीं होनी। तो इसलिए ख़त्म कर दो ये सारी की सारी बातें। भाई वीडियो बना रहे हो ना, वीडियो बना रहे हो आप, मैं वीडियो में कह देता हूँ एक बार, हमें आपका दावतनामा चाहिए और प्रशासन की परमिशन चाहिए, दावा चाहिए, दावे पे उसूल शराइत क्या होंगे वो चाहिए, और उसके बाद जो आप मुनाजिर है, मुनाजिर जैसे हमसे दारुल से वो मांगा है ना लेटर पेड, ऐसे आपके मुनाजिर ने कहा था मैं भी हमारे बड़े मदरसे से लेटर पेड लेके आऊँगा, सबसे बड़े मदरसे से, तो वो भी चाहिए। ये लेटर पेड चाहिए बस हमें, ये आप लोग इंतज़ाम कर लो, 2 दिन का टाइम है आपके पास। आप ही ने दिया था हमें 17 तारीख का टाइम है, तो आज 15 तारीख है, तो 2 दिन है, 2 दिन में आप इनका इंतज़ाम कर लो, फिर परसों के दिन करते हैं अपन जो भी करना है। तो आपको आपकी तरफ से आएगा पहले तो 17 तारीख को आप देंगे सारी चीजें। ये आप ये सारी चीज़ें दोगे ना तब जाके उधर से तस्दीक होके आएगी। वो लोग जब आप हमें दोगे तो हमारी तरफ से तस्दीक होगी नहीं आएगी। आपने तो ये आपने तस्दीक की शर्त रखी है, हमने नहीं रखी यार। हर चीज़ हमारे ऊपर थोप दो, तस्दीक की शर्त किसने रखी है? किसने रखी है? आपने रखी है। कहा नहीं कहा था कि आपने रखी है। आपकी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाना चाहिए। हाँ कहा है ना, हाँ। आपकी तरफ से आना चाहिए ना पहले तो आप मुझे आज ही दे दो, आप मुझे आज दे दो ना, 17 को मिल जाएंगे आपको। आप मुझे आज ही दे दो, मैं इसलिए तो आया हूँ, मैं तो लेने आया था। हम अपनी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी करके हमें आपकी तैयारी में अगर टाइम लगेगा ना तो आप 17 तारीख भूल जाओ, जितना टाइम आप लगाओगे उतना टाइम मेरे को लगेगा। मैं 2 दिन पहले इसलिए तो आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी तैयारी करें, 17 तारीख को आप देंगे पहले, उसके बाद मैं आपको रेडी करके दूंगा। 17 तारीख पहले आप दोगे, ये सारी चीजें दोगे, उसके बाद मैं दूंगा। नहीं दूंगा, ऑडियो सुन लो, नहीं दूंगा। ऑडियो सुन लो, किसने नाम भरी है? किसने आप काय की भरी है? ऑडियो सुन लो, किसने नाम भरी? किस बात की? आपने कहा कि 17 तारीख को हम सारी चीजें मौजूद अरे तो करके तुम देंगे। क्या सोच रहे हो, मतलब तुम्हारी तरह हमारा भी मामले फर्जी है क्या यार? कुछ चीजें सबूत के तौर पे चलती है, दारुल देखेगा पहले कि मौजूद मुनाजरा होना है, मुनाजिर कौन है, किन शराइत पे मुनाजरा होना, तब जाके वो तस्दीक करेगा, उसकी शर्त है वो। ठीक है, आप क्या समझ रहे हो? आपकी सारी चीजें मौजूद है, मिल जाएगा आपको, ठीक है, मिल जाएगा। हाँ तो बस बात खत्म। देखो आप हर चीज से अगर आप पीछे हटेंगे तो हम पीछे नहीं हट रहे, लेके क्यों आए? हम पीछे नहीं हटने, हम पीछे नहीं हटे, आप हट रहे हो पीछे। मेरी बात सुनो, पीछे हटने का सवाल नहीं है। और रही बात आपके तस्दीक नामे की, कि आपको भी तभी वहाँ तस्दीक मिलेगी, ऐसी आपकी कोई शर्त नहीं है। मैं पहली बार नहीं ले रहा हूँ ये तस्दीक,
सरकार अगर मुनाजरे की जो मैंने लिंक डाले ना उसमें देख लेना पूरा मुनाजरा सारी चीजें आप देखिए ऐसी शर्त नहीं है इसलिए कह रहा हूँ मैं। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे भी ऐसी शर्त होना तो मुझे तो आप इस तरह का खाली वही दे देना बिना तस्दीक के, कोई दिक्कत नहीं। खाली रेट में पहले दे देंगे आप? नहीं बिना तस्दीक के। बिना तस्दीक? हाँ फिर तस्दीक नहीं चाहिए आपको? ये तस्दीक बाद में चाहिए ना भैया, आप दे दो ना पहले तस्दीक, फिर हम आपको दे देंगे। बताओ क्या आप दे दो पहले तस्दीक। अरे तो जो शर्तें वो तो पूरी करो यार भाई। मदरसे की जो तस्दीक कहना है कि जो चैलेंज करेगा ना, चैलेंज करेगा तो आप दावतनामा वगैरह दो, आपको तस्दीक करा के हम दे देंगे। मतलब ये तो तैयार है देने के लिए। तस्दीक आपको 17 को मिल जाएगी, मतलब 17 को आप दे दो हमें और हम आपको तस्दीक करा के दे देंगे। क्यों कह रहे हैं 17 को नहीं, आप तो 16 की रात तक दे दो। 17 को दे देंगे फिर हम। 17 की या तो सुबह दो आप मुझे, और कोई मसला नहीं है, बस 17 की सुबह तक पहुंचा दो आप तो चीज़ें। तस्दीक करोगे वहाँ से कि भाई ये लेटर पेड इस नाम से इस मौजू पे मुनाजरा, इस जगह पे मुनाजरा होना है इस मौजू पे इन शराइत के साथ। तो ऐसे कोई लेटर पेड आपके पास पहुंचा नहीं पहुंचा तो आप तस्दीक कर लेना। और ये मेरे पास परसों के दिन 17 तारीख आपने बात करवाई थी, वो 17 तारीख की जो बात हुई थी अपनी, तो वो 17 तारीख को वो आपको सब मिलेगा। तो ये लेटर पेड को भरने के लिए मुझे भी तो कुछ तो होना है यार, दावतनामा दो, कुछ तो दो मुझे। वो जो मांग रहे हैं वो तो दो कम से कम। भाई आप देखो, आपकी तरफ से जो चैलेंज आया दारुल के लिए आया, तो मुनाजिर कौन रहेगा कि हम लोग जाने, दारुल जाने, हम लोग आपस में वो कर लेंगे। वीडियो बना रहे हैं किस चीज़ की? यहाँ की हम कहेंगे तो सही भाई, हम लेके गए वहाँ पर, बात तो चल रही हो तो होनी चाहिए ना ये बात। मुनाजिर का कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो तो हम लोग कर लेंगे फैसला 17 तारीख को, फिर वो भी आपको बता देंगे हम लोग। अभी तो फिलहाल जो मुनाजिर की बात चल रही है हमारे दरमियान मौलाना अब्दुल आल है, जो करीब में राजस्थान में करीब पड़ते हैं, राजस्थान में ही है, अभी मून उनका चल रहा है। अभी वो करेंगे नहीं हमारे दरमियान जो बात चल रही है मैं वो बता रहा हूँ, हमारा अभी जो इरादा चल रहा है उनसे बात करने के लिए, तो उनको बुला लेंगे और नहीं तो कोई और देखेंगे। देखिए पहली बात ये है कि फ़ोन पे जो बात हुई थी आपने की थी, इन्होंने की थी फ़ोन पे बात, ठीक है। उस मुनाजरे के लिए एक्सेप्ट है आपको या नहीं? आपने चैलेंज दिया है, वो चैलेंज हम कबूल करके तभी तो यहाँ आए यार। आपने ये लेके आ रहे हो क्या इसके अंदर हम अपनी राय लिख के देंगे? सारी राय क्यों लिख के दे रहे हो आप? नहीं, अपना दावतनामा देंगे, आप किस चीज़ में मुनाजरा करेंगे ये चाहिए ना, इसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर मुनाजरा करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ये लिख के दे देंगे हम किस चीज़ के ऊपर मुनाजरा करना चाहते हैं हम, ठीक है। उस पर लिखने के बाद पहली बात तो 1 तारीख पे मुफ्ती तोकीर ने बात करी थी कि ये 1 तारीख को दिल्ली जाएंगे, पहली बात। फिर उन्होंने कहीं दूसरी बात ही बोलूँगा, आपने बोला था उनकी बात के ऊपर पहले तो आपने नहीं बोला, फिर उसके बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये होके रहेगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये होके रहेगा। ये बात ही हुई इसीलिए है कि 1 तारीख को ये नहीं बल्कि 20 तारीख को वो खुद आएंगे यहाँ पर। तारीख भी 20 तारीख की आप ही ने तय करी है, तो जब वो खुद यहाँ आएंगे तो ये क्यों आ जाएंगे? इस बारे में कहेंगे कि मैं नहीं आ रहा, ये अपना उसके अंदर वो माफीनामा दे दीजिए। काहे के लिए माफीनामा, किस बात का? और क्यों वादा किया है 20 तारीख को आप उसे यहाँ बुलाओ ना, उस बारे में बोलेंगे ना कि 20 तारीख को आप उन्हें यहाँ बुलाओ ना, आपके जो मुनाजिर थे जमशेद रजा, आप उन्हें 20 तारीख को यहाँ बुलाओ ना भाई। उसके बाद 1 तारीख को 20 अभी जो मरहला है अपने सामने 20 तारीख का, उसको क्लियर कर लो, 22 तारीख को बैठ जाओ, 1 तारीख का क्लियर कर लेंगे, बात खत्म। सबसे पहले आपसे बात नहीं हुई थी, इनसे बात हुई थी, जो बात हुई थी मेरे ख्याल से आपसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी, मैं तो आपका जान भी नहीं पा रहा हूँ कौन है आप, मुझे जानते नहीं आप। इनसे इनकी बात हुई थी पहले, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि 1 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वो लोग कहा था कि नहीं था, फिर बाद में उन्होंने नहीं बोला मैं यहाँ आ रहा हूँ, वो तो बाद में बोला ना, लेकिन आपने कहा मैं 1 तारीख को जा रहा हूँ, 1 तारीख को आ रहा हूँ बोला था ना आपने, तारीख आती है 1 तारीख आती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम अपना लेटर पे ले आओ, तुम्हें जहाँ बुलाना है वहाँ पे हम। तो देखो पहला मरहला 20 तारीख का है ना, ये तो क्लियर करो। मैं कह तो रहा हूँ आपसे 22 तारीख को उसके लिए बैठ जाएंगे, तैयार है ना, तैयार है ना, इसलिए मना नहीं कर रहे। तो बस क्या उन्होंने तो कहा ना कि 1 तारीख को मैं वहाँ जाऊँगा दिल्ली, तो क्लियर करवाओ आप। ये तो देखो फैसला लेंगे अच्छी तरह बैठ के अपन, आप उसकी परवाह मत करो, अभी उस पर कोई बात ही मत करो। 1 तारीख को कौन जाएगा, ये जाएंगे, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, या अकेले जाएंगे, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब चीज के बाद देखेंगे।
अरे दावतनामा इस पे लिख के मत दो, ये आपको दिया जाएगा ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मौलाना, क्या नाम है आपका, साहिल सोहेल, मैं ये कह रहा हूँ दावतनामा आप आपके लेटर पेड पे लिख के दो, जो इसके साथ पहुँचाऊँगा, जिसमें प्रशासन की परमिशन भी होगी, दावतनामा होगा और उसूल, इसके अंदर उसूल और मौजू लिखाई जाएंगे। दूसरी बात, जिस मुनाजिर को वो क्या नाम था, दिल्ली वालों, क्या है वो यार, जमशेद, उससे कहो 17 तारीख को वो दावतनामा वो भी दे, लेटर पेड पे लिख के वो भी दे रहे थे, उसकी भी एक कॉपी मेरे पास भेज देना। ये वहाँ पहुँचानी है मुझे, ये तीनों चारों चीज़ें। इस पर अपन को इस पर सिर्फ मौजू लिखना है और इस मौजू पे परमिशन लेने के लिए मुफ्ती तो के साथ में जाएंगे हमारे। क्यों? ये भी तो मुनाजरा जिम्मेदारी सारी आपकी है। क्यों? मुनाजरा दावतनामा आपका है, चैलेंज आपका है, चैलेंज आपका, चैलेंज आपका है, आप आ जाना, चैलेंज आपका है। परमिशन आप ले लो। हम तो चाहते ही नहीं है। फिर ये कौन सी बात है? आप चाहते नहीं फिर क्यों लेके आए इसको? किसको चाह तो आप रहे हो ना, चैलेंज तो आपका है। तो आपको परमिशन साथ मुफ्ती लेना तो पड़ेगी। बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे मुफ्ती तो परमिशन तो नहीं जाओगे ना? नहीं जा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये कौन सी बात होती है? चैलेंज तो चैलेंज कर रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, क्या मुनाजरा करो, तो करने के लिए चलो ना, परमिशन तो लेना पड़ेगा। आप मुझसे मुनाजरा कर लेंगे लोग। आपने चैलेंज दिया ना, हमने तो चैलेंज कबूल करा है भाई। चैलेंज देने की सारी शर्तें अगर आपको पता नहीं है चैलेंज देने की, तो कराई क्यों यार? चैलेंज देने वाला प्रशासन से परमिशन लेगा ना, सामने वाले आदमी की तरफ से तो क्या आएगा फिर? परमिशन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा भाई। वो आप भी परमिशन लेके आओगे। किस बात की? हम परमिशन आपको दे रहे हैं कि हमने परमिशन ले चुके हैं, तो आप भी तो परमिशन लेके आइए। आप क्या इजाजत देते हैं? जाके लेके आओ। किस बात की? अरे जिम्मेदारी सारी आपकी रहेगी, तो हम काहे की परमिशन लेंगे यार? तो एक बार आज चलिए ना, ठीक है, आपको परमिशन दे दी ना, तो वही परमिशन है। आपको आपको तो मुनाजरे के लिए, तो मुनाजरा अकेला आप तो नहीं करोगे, सामने भी तो पार्टी होगी ना, तो उसकी परमिशन भी मिली है आपको। तो बस आपको ही लेना, जो चैलेंज करता है वो परमिशन लेके आएगा, वही दावतनामा। आप चैलेंज कर रहे हो तो आप भी दावतनामा दोगे, ठीक है। और आप जिस भी मुनाजिर को रखना चाहते हो उसका वो क्या नाम है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे दो, ठीक है। ये लेटर पेड है, ठीक है। इसके ऊपर आपको बस मौजूद लिखना है, फिर मौजूद को मुनाजरा, ठीक है। इसके बाद हम इसको भेजेंगे दारुल उलूम देवबंद, ठीक है। वहाँ से जब वहाँ से तस्दीकों का आएगा, ठीक है, तो हमारे मुनाजिर का भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। और जब वहाँ से आएगा, उसके बाद आपको इसके ऊपर महकमे के नंबर और जो मांग रहे हो वो सब मुहैया हम करा देंगे। इसके लिए तो वक्त लग जाएगा। कैसे वक्त लग मैं जाएगा? इसलिए 2 दिन पहले आया हूँ। इसके लिए वक्त लग जाएगा, तो ये मत समझना कि मुनाजरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं, मैं इसीलिए अगर नहीं, तारीख बढ़ा दो, तारीख बढ़ा दो। हाँ, तारीख तो नहीं बढ़ेगी। ये कौन सी बात है? क्या नाम है आपका? सदाकत भाई। तारीख नहीं बढ़ेगी, मैं इसलिए 2 दिन पहले आया हूँ। 17 तारीख का वक्त दिया था। हमने क्या कह रहे हैं भाई आपके पास 2 दिन है ना, अगर हमें आपने क्यों नहीं सोचा कि टाइम लगेगा? हमारे ऊपर 20 तारीख क्यों थोपी आपने? फिर किसने? आपने हमने तो 1 तारीख थोप के रखी उसके ऊपर। वो तो उसके ऊपर थोपी है आपने यार। वो तो मुनाजरा का चैलेंज है ना। 20 तारीख की टाइम आपने दिया था ना। हाँ दिया। तो फिर हमने थोड़ी दिया। आपने तब क्यों नहीं आपने सोचा दिया कि वक्त लग? 20 तारीख का मैंने नहीं दिया। आपने दिया, सुनो रिकॉर्डिंग। हाँ सुनो रिकॉर्डिंग। उन्होंने याद है क्या बोला था? ठीक है, कल भी कर लो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है चलो 20 तारीख रख लो। उन्होंने खुद ने बोला है लोग, उन्होंने 1 तारीख और मैंने हर बात पे आपकी तस्दीक ली है। आपसे ना लाइन पे मैंने कहा था ना आपसे कि भाई आप तस्दीक कर रहे हो ना इनकी बात की। आपने कहा मैं तस्दीक कर रहा हूँ। आपने मेरे से भी सोचा टाइम लग रहा है। सलामत भाई, परमिशन भी दी जाएगी, इसके ऊपर सब कुछ दिया जाएगा। वक्त लगता है तो इसके लिए रियायत मांगो। देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या लगेगा नहीं बताओ। अगर हमें परमिशन लेने में वक्त लगता है इसके लिए, मैं ये कह रहा हूँ आवाम की बिजली तो आनी नहीं बात। सलामत भाई, मैं ये कह मेरी रहा बात हूँ सुनो, आपको आपको आज ही तैयारी कर लो, आज ही ठीक है। परमिशन के लिए आपको आधा घंटा चाहिए बस। यहाँ से जाके वहाँ से परमिशन लेने में ओनली पर आधा घंटा लगेगा आपको, ठीक है। आपके जो मुनाजिर है उनका आधार कार्ड आपको व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो, ठीक है। और जो आपका दावतनामा है, ठीक है, आपके मदरसे कहाँ का लगेगा दावतनामा? दावतनामा तो इनका लगेगा, इनके लेटर पेड पे। मतलब इनके मदरसे ये जिस जगह की भी इनके लेटर पेड पे तस्दीक होगी। जैसे ये मदरसा है, इस मदरसे की अगर तस्दीक है इनके पास, तो इस मदरसे का लेटर पेड लगेगा। या कोई और दूसरी जगह का कोई मदरसा है या कुछ भी आपके पास जिसका तस्दीक शुदा सबूत है, करके आएगा वो दे देंगे इनको लेटर पेड, तो दे देंगे ना। नहीं उसका लेटर पेड थोड़ी होता है। उसको लिख के देंगे तो अपने मदरसे में दारुल की क्यों शर्त रखी? हर कोई खा रही है, हर कोई हर कहीं से मंगा लेगा। दारुल की शर्त क्यों रखी हमारे तो ऊपर? मरकज से मांगेंगे, अपने दारुल से मंगाएंगे। कौन से मरकज? सुन्नी मरकज जो है सुन्नत का मरकज वहाँ से आएगा। क्या भाई इसकी हार पूरी सुन्नियत के हार है। आप क्या कहना चाह रहे हो? किस बात भाई की? आपने जो शरायत तय की है ना, आप मैं ये कह रहा हूँ कंप्लीट होके हमारी तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिल जाएगा। हाँ तो बस वो तो खत्म करो आप। खत्म करो बात। अब आप क्या कह रहे हो? टाइम किस बात में लगेगा? किसी चीज में लग सकता है, बता दी जाएगी ना आपको। हम नहीं, कोशिश करेंगे, अगर हमें वक्त लगता देखो है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मदरसे में आपसे, कोई चीज मंगाने में अगर वक्त लगता है,
सामने वाले इंसान के पास वक्त हो ना हो कोई चीज़ देने के लिए, उसके लिए बात है। तो आप आज बात कर लो, आज उन्होंने क्या कहा था? आज ही हम क्लियर कर लेंगे। 20 तारीख को इन्होंने ठोका, बहुत बुरे तरीके अल्फाज से बात करके। हरामी ताने ने देके, देखा, ताने सुन के हमने 20 तारीख कबूल करी है कि हम क्यों वक्त देंगे। नहीं वक्त नहीं मेरा देना ना। आपको पता है, मेरा खुद का हरामी होगा जो 20 तारीख को मेरा खुद का बिल्डिंग मटेरियल का काम है, तो मस्जिद मदरसे का कोई भी दूर है यार, मैं अपने काम धंधे छोड़ के आ रहा हूँ। नहीं मेरी बात सुनो, टाइम नहीं लगेगा। जितना मस्जिद मदरसे आप नहीं करेंगे, आपसे तैयारी जो भी करेंगे। हो 20 तारीख को ही होना है। 20 तारीख को हो जाएगा। 17 तारीख को वो दावतनामा जो हमें टाइम दिया था ना, आप ही ने दिया 17 तारीख को दावतनामे का, वो सारा 17 तारीख तक क्लियर होना है। इसलिए कि बाद में तुम मेरे ऊपर थोपोगे। भाई मैं 17 तारीख तक रुका हूँ तस्दीक के लिए, अगर आपकी तरफ से तस्दीक नहीं आएगी तो मैं कहाँ से तस्दीक लाऊंगा। फिर आप यूँ कहोगे उधर से तस्दीक नहीं आई, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब ये रिलेटिव फिर आप लोग के आगे हैं, हमारा जो काम है वो हम आपको करके दे देंगे। आप चाहो आप चाहो 20 तारीख को तारीख कही है ना, 20 तारीख का जो आपसे कहा गया है 20 तारीख को, उसी 20 तारीख में आपसे बात होगी, ठीक है। उसके बाद 17 तारीख को क्या करना, 17 तारीख कैसे भी करनी है आप, इसमें क्या करना। 17 तारीख इन्होंने हमें दी थी लेटर पेड तस्दीक साइन मोहर वगैरह के साथ लेके आने के लिए। 2 दिन तो पहले मैं 2 दिन पहले इसलिए आया हूँ कि इसके साथ जो चीज़ें चाहिए वो 2 दिन में क्लियर करवा दो। 17 तारीख को आप क्लियर करके देना है आपको। मैं पानी पी लेता हूँ, बड़े होगा तो यार गिलास पानी। मिलेगा नहीं होगा। तो 17 तारीख से पहले भाई मेरे को ये ऑनलाइन ही पहुँचाना है। मैं कोई देवबंद जाके वापस आने वाला नहीं हूँ, मेरे को तो ऑनलाइन पहुँचाना। ऑनलाइन उधर से तस्दीक वगैरह होके आ जाएगा। ये जेरोक्स निकाल के लाया हूँ मैं, ऑनलाइन आया था जिसकी, तो वो ऑनलाइन होके आ जाएगा। वो तो आप 16 तक मुझे पहुँचा दो बस। ये किसकी तरफ से है, मतलब कि हम दारुल देवर से है। आपका नाम क्या है? मतलब दारुल देवर से आप लेकर के आए हो। हाँ नहीं ये मत कहो, मैं अभी कहता रहा हूँ मैंने ऑनलाइन मंगाया है, मैं देवबंद जाके नहीं आया हूँ। ऑनलाइन मंगवाया है आपने, ठीक है। तो आप किसने मंगवाया है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो तस्दीक हो गया आएगा, तस्दीक होगा आएगा जब आपको कंप्लीट पता चल जाएगा ना कि वहाँ का है या नहीं है। तो तस्दीक तो देखोगे, देख देखो सब देखो, सारी चीज़ें जैसे भी आपको तस्दीक करनी हो तो तस्दीक होने के बाद करो। आप चाहो तो फिर वक्त ले लेना कि भाई हम दारुल जाके खुद मालूम करके आएंगे। 20 तारीख की जगह 25 को होगा मुनाजरा, तो उस पर वक्त दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका नाम तो बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है जाने पहचाने वाला। आप पहले कोटा वोटा में देगा, तो आप रहने वाले कहाँ से हो? अच्छा बंगाल के हो। पहले इससे पहले कहाँ थे आप? बेल वाला भी नहीं लगा। खैर ये है बात। अब मैं चाहता ना तो ये आपको व्हाट्सएप पे डाल सकता था ऑनलाइन, लेकिन मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार चलना ही ठीक रहेगा, चल के बात करें वहाँ पर। हालांकि मुझे पता है कि मेरा आना फिजूल है यहाँ, मैं डाल सकता था व्हाट्सएप पे, आप लोग भी मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हो अभी वो चीज़ें सारी की सारी। लेकिन फिर मेरे को फिर भी लगा कि एक बार चले वो क्या होना है, इसलिए कि दावे पढ़ रहे हो गए आप ग्रुप में, बड़े बड़े दावे हो रहे थे नहीं आ सकते, इनकी हिम्मत नहीं है, शैतान ने बेकार रखा है। एक अल्लाह वाला तो कसम खा गया था खुदा की, कौन था वो मुफ्ती साहब, कसम खुदा की ये लोग नहीं आ सकते। चलिए तो जो भी है ये तो आप आ चुके हैं, इसके लिए करना नहीं, इसका तो मुझे करना है जो भी करना है। फिर हम क्या इसके ऊपर लगा के देंगे हमारी परमिशन। यार मौलाना मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे वापस क्यों बुला रहे हो? मैं चाह रहा हूँ आप ऑनलाइन ही दे दो ना मुझे व्हाट्सएप। भाई ये चीज़ तो आप वापस दे दो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप ऑनलाइन डाल देना, इस पे हम अटैच करके हम पहुंचा देंगे साथ के साथ। आपसे जो बात हुई थी ना, इस चीज को सोचो, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे पहले, समझ के मना कोई से भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगने। सबसे पहले आपसे मांगे थे कि अपने देवबंदी से मदरसे से बस ये शराइत लिख के लेके आओ। ये शराइत की कहाँ आपने? सारी चीजें शराइत की, और मुझे और इसमें मैं ये कह रहा हूँ सोहेल भाई, साहिल भाई कि शराइत अगर दारुल के आएंगे तो आप कबूल नहीं करोगे। आपको शराइत सब लगा के देना है ना, मैं तो हम हमारे पास मुनाजरे का चैलेंज आया तो लगा के देंगे। तो फिर ये आप आ जाओगे 12 दिन मेरे को देंगे। हाँ आप इसको व्हाट्सएप पे निकाल लेना, आपके पास तो आ चुका है ऑनलाइन। नहीं तो ये आप मुझे 12 देने आओगे क्या फिर वापस? ऑनलाइन डाल दूंगा भाई मैं निकाल लेना। जो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि फिर ये क्यों रख रहे हो?
इस चीज़ काम आ जाएगी यहाँ पर, ये तो दिखाएंगे ना, अभी हमारे पास आया ही। अरे इसका ना फोटो नहीं, आप फोटो की आपके पास तो है ना, ऑनलाइन निकाल लेना वो। भाई मुझे इसके साथ तो लगानी है ना दूसरी चीज़ें, इसके साथ लगाए तो निकाल लेना ना आप व्हाट्सएप से। फोटो तो आपने भी खींच लो, उससे निकालो। फोटो खींच लो, चाहो तो इसकी जेरोक्स करवा के रख, जेरोक्स करवा के रख। अरे यार ये रंगीन जेरोक्स है यार, रंगीन निकल यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे कहाँ होगी, यहाँ पे कहाँ होगी? कहाँ होगी मुझे आपने पता। कहाँ से तो निकालिए, देखो आप, आपने निकाली है ना, तो और भी निकल जाएगी। जेरोक्स वो ब्लैक एंड वाइट ही तो होगी ना, ये निकालिए ना, ये निकल जाएगी आपके पास। ब्लैक एंड वाइट है ना, वो रंगीन है ना, उसका वो पैसा लगेगा, हम डाल देंगे आपको। अरे बात पैसों की होगी। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, रखना चाहो आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बाद में भी इसी को संभाल लेना। हाँ, आप अगर कुछ लिखना चाहो ना तो फिर इसकी जेरोक्स करा के उस पर लिख लेना। आप जो कह रहे हो ना, और उसमें मौजू और शराइत वगैरह ये लिखने के लिए दूसरे पे लिख लेना, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस पर मौजू और शराइत मुझे ही लिखना है। मैं 3 दिनों से इसमें ग्रुप में चिल्लाता रहा था शराइत पे, आप लोगों ने शराइत तब भी नहीं दी। चलो इसके ऊपर कर लेंगे अपना, आपको सारी चीज़ें, क्योंकि 17 तारीख के बाद शराइत का क्या होना है। एक बार बताऊँ, मतलब ये मेरे को मनाने का इल्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो लेटर पेड है ना, लेटर पेड ये असली वाला जो मोहर लग के नहीं दिया जाता, इसकी आप जेरोक्स से दे सकते हैं, क्योंकि आप खाली दे दो। हाँ। वो नहीं दे दो। आप चाहो तो मैं ये कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, मैं जेरोक्स करा के इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ। वही हमने अगर इनसे अगर उनके पास दो बार में नाम वहाँ पे क्या है, दारूल देवबंद लगा हुआ है, इसलिए मैं लेना चाह रहा और हूँ, मोहर भी लगी हुई है। और इसलिए मैंने इनसे कहा है कि कुछ भी लिखो। मोहर लगी भी यही असली थोड़ी, जेरोक्स से तो, जेरोक्स से तो जेरोक्स तो है भाई, बात वो नहीं है, बात ये स्टाम्प पेपर की तरह ले लो आप इसको। स्टाम्प पे आपने वो करवा ली, उसके वकील की सिग्नेचर और उसकी मोहर लगवा ली। अब आप खाली लेके आए हो ना, तो आप उसको कहीं भी गलत यूज़ कर सकते हो ना। मिसाल के तौर पे इन्हीं का आपने मकान नाम करने के आपने उसमें बात लिख दी, फिर कहोगे 10 साल पहले इन्होंने मकान नाम कर दिया था, ये देखो। इसमें क्या गलत लिख सकते हैं यार मतलब इंसान को कुदरत तो है, उम्मीद है कि नहीं लिखोगे, कुदरत तो है, लिख तो सकता है आदमी, कुदरत तो है। आपको तो ये चाहिए ना, बस ये रंगे निकाल भाई- के दे दो मुझे, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैं जिम्मेदारी ले निकाल के ला भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तो तस्दीक वाला रखो ना यार, आप ये निकाल के ला, आप तो तस्दीक वाला रख लो ना, कौन सा जो जो तस्दीक तस्दीक होके आएगा वो रखो ना आप। वो भरा हुआ आएगा पूरा, चाहिए अभी, वो भरा हुआ अभी आएगा। आप हमें ये दे के जाओ बस। इसका आप फोटो ले लो। नहीं, सलामत भाई ने जिम्मेदारी ली, उनको दे दो, मैं करा के दे दूँगा, बुला के देंगे। तो बात तो वही पड़ी ना जो जेरोक्स करा के दे दूँगा। तो अपन तो इसको तस्दीक का देंगे ना, इन्होंने तो तस्दीक का मांगा, खाली तो मांगा नहीं ना। होता है यार, तस्दीक अरे यार, इन चीजों को ऊपर बेच के आपने कहा कि लिख के आप दे, बहस कर रहे हैं, मतलब आपको लेने की जरूरत क्या आप है तो ला के दे दो। अरे भाई? हमारी चीज है, हम देना नहीं चाह रहे, चलो किसी कोई बस बात खत्म। अरे नहीं, अब हमारे इनकी पास बात आए हो है तो हमें ये तो दिखाई देखो देगा, हम सामने मेरी वाले बात का सुनो, हमारे पास आया है मुनाफे के लिए। खाली तो ये लेके थोड़ी आए भाई, तस्दीक वाला लेके आएंगे उसको तो रखना। में लेके आते हैं। आप तो बाकायदा सजा के रख लेना तस्दीक वाले को यार। लेके आते हैं फिर साथ में। अरे ये क्या बोलना चाह रही है, ये समझ रहे आप इधर जोड़े, ये जो लाए ना, ये खाली जो लाए, याद है, खाली जो है, ये परफॉर्मा दिखाने आया आपको, बस दिखाने आया हूँ मैं, ये तो अब आपने क्या मांगा था, तस्दीक मांगी थी आपने, ठीक है। तो आप जैसे डॉक्यूमेंट दोगे ना, आधार कार्ड और आपका दावतनामा, ठीक है, तो वो जाएगा, वो जाने के बाद आपको ये तो जेरोक्स है ना, आपने बोला ना जेरोक्स है, तो जेरोक्स नहीं है। अब इसके बाद ओरिजिनल वाला आपको मिलेगा विद मोहर, और यहाँ पे आपके जो वसूल दोगे ना आप उसमें दावतनामा में, वही इस पे लिखे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। और मंजूरी मिलेगी कि हमने ये मंजूर की है, ये जो भी है शराइत जो भी होगी वो लिखा हुआ, और सिग्नेचर और सब मिलेगा आपको तस्दीक शुदा। फिर उसकी आप तस्दीक करो, आप उसको ओरिजिनल को रखो, हम फोटो खींच के रख लेंगे, आप ओरिजिनल आप रख लेना। हाँ कोई उसमें कोई मसला नहीं है, ये तो खाली है, क्योंकि जब भरा हुआ तस्दीक ये के साथ परफॉर्मा भरा हुआ आ दिखाने जाएगा ना, के लिए हमें कोई आया, दिक्कत नहीं है। फोटो ले लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, फोटो ले लो आप। फोटो में वो से ऐसा नजर भी तो नहीं आ रहा है ना, वो अरे तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना आपको, लेना देना नहीं फिर है, भी आप लेना लेके आ रहे हो, आप लोग कह रहे हो लेना देना नहीं, दिखाने के लिए लाया हूँ बस मैं परफॉर्मा आपको। दिखाने लाए हैं कि इस पे तस्दीक आएगी हमारी। कुछ लेना देना नहीं है तो सौंप दो ना हमें ही। आपको हमारे सौंपने काम में खतरा है, आसानी हो जाएगी। खतरा है आपको सौंपने क्या में, खतरा है? खतरा। ये दारुल का लेटर पेड है, खतरा बताऊं? मेरी बात सुनो, खतरा बताऊं? खतरा बताऊं? चलो बोलो कि भाई सुनो, खतरा बताता लिखे जाएंगे। हूँ, खतरा बताता हूँ। अहमद रजा साहब ने अलकाउकाबतुल शाहबिया में 2 किताबें ऐसी लिखी जो देवबंदियों की है ही नहीं, बल्कि देवबंदियों छोड़ो पूरी दुनिया में कहीं उस नाम की कोई किताब नहीं है। तुमने हमारे नाम की किताबें तक छाप दी यार, ये तो लेटर पेड है।
तुम्हारे आलिम की बात कर रहा हूँ मैं। किताबें छापी तुम्हारे नाम की? हाँ, ये तो खाली लेटर पेड है, क्या इसमें छाप दोगे? कोई सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे नाम की किताबें छापी, मुसन्निफ का नाम क्या है किताब में? हम तुम्हारे नाम की है ना, तो मुसन्निफ का नाम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब यूँ क्या है कह रहे हो कि फतावा रिजविया में